एवरेस्ट चढ़ना है तो वहां पे इन्होंने बोला कि यार तुम तो एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, बिना पैरों के अगर तुम सोच सकती हो इतना तो फिर तुम चढ़ सकती हो, अब डेट पता लगना बाकी है। तो इट वाज नॉट माय वर्जन, इट वाज अरुणिमा सिन्हा खुद उसी का वर्जन है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि यार सोचो, ये ऐसा नहीं है कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, फिल्मों में देख रहे हैं, ये ऐसा है कि हमारे आज यहाँ पे है, हमारे इंडिया में है और आप मिल सकते हो जाके उससे। उसने वहां पे क्लाइंब किया, 1 साल के अंदर उसने वो रिकवरी की और शायद से 2 साल के अंदर वो एवरेस्ट के पीक पे थी। और उसका जो जर्नी था कितना कठिन हुआ होगा वो उसके मुंह से जब आप सुनोगे उसी की जुबानी तो आपको पता लगेगा यार सही में अगर वो लड़की कर सकती है तो हम तो अच्छे वाले हैं यार, हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं ये मान के चलता हूँ ना कि हर एक इंसान में वो इमेंस पोटेंशियल है, अगर वो सोच ले एक बार कि मेरे को करना है तो वो कर सकता है। और ये सही बात है क्योंकि उसने जो सोचा वो सोच ही इतना बड़ा था कि हम और आप शायद से नहीं सोच सकते उतना बड़ा, है ना। बुखार हो जाता है तो हमको छुट्टी चाहिए होता है। बट एनीवेज दैट वाज अ बिग स्टोरी। आप लोग काइंडली उसका अरुणिमा सिन्हा सर्च करना, उसको देख लेना एक बार। एंड शी इज ट्रू मोटिवेशन फॉर अल्टीमेट। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे रियल टाइम लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं, लेकिन हम उनको अखबारों में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं और सोचते हैं नहीं यार वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं कहता हूं कि उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या ऐसा है जो हम में नहीं है, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूं। सिर्फ उतना, दे आर मच मोर फोकस्ड ऑन देयर फोकस, और हम अपना फोकस हर रोज लूज करते रहते हैं। अपना जो भी पोटेंशियल है, एनर्जी है, उस एनर्जी को पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, स्कैटर्ड वे में रखते हैं। और जब स्कैटर्ड हो जाता है एनर्जी तो उसका जो इम्पैक्ट आना था उतना इम्पैक्ट नहीं आता है अपने लाइफ पे। वी आर बिजी विद आवर पर्सनल लाइफ, अपने फैमिली लाइफ, अपने ऐशो आराम, उसी के पीछे दौड़ते हैं और ना तो वो चीज मिल पाता है जिंदगी भर और ना ही हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। तो कुछ पाना है तो कुछ बड़ा सोचो, बड़ा सोचो तो एक चीज जान लो यार, you can achieve anything and everything but everything has its own cost। हर एक चीज का अपना एक दाम है, अगर चुका सकते हो ना तो मिल गया वो आपको। हर एक चीज का, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे देखना कि उसका जो आप ब्राइटर साइड देखते हो उसके पीछे का एक डार्क साइड है, उसके अंदर का एक डार्क साइड है। अगर आप वो अचीव कर सकते हो, अगर वो सेक्रीफाइस कर सकते हो अपने जिंदगी में, वो कॉस्ट चेक कर सकते हो। वन कलर ब्लाइंडनेस यार, आईएएस, हाँ बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब रियल टाइम हीरोज, दे आर द रियल टाइम हीरोज। यार हम लोग देखते हैं मूवीज में वो अजय देवगन शेर की तरह चारों तरफ बेल्ट लगा के पंजा मारता है, हम सोचते हैं हीरो वो है। दे आर नॉट द हीरोज। असली हीरो तो वो है जो जिंदगी में जंग लड़ रहे हैं। असली हीरोज वो है जो जब हीरो की बात छेड़ी है, मेरे को सिर्फ बताओ ना कि एक हीरो का क्वालिटी क्या है, बताओ। ब्रेवनेस। एक हीरो, क्या वो दिखने में हमेशा डैशिंग होना जरूरी है? नहीं। एक हीरो में क्या उतना ताकत रहता है कि वो एक घुसा मारे तो 10 लोगों को एक साथ उड़ा दे, गाड़ी को ऐसे उठा के फेंक दे? अगर वैसा हो सकता है कुछ लोग, तो वो तो हीरो है ही, वो भी हीरो है। लेकिन हम सब ना अपने जिंदगी में एक एक हीरो है। हर वो इंसान जो किसी अच्छे काम के लिए या फिर किसी अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ से कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है। और जो बंदा अपने डर को, कि वो डरता जरूर है, हीरो ऐसा नहीं है जो नहीं डरता है, हीरो वो है जो डरता है लेकिन उस डर को ना वो ओवरकम कर सकता है। कौन सा एक एड आता है ना कि डर के आगे जीत है। तो अपने डर को, अपने चाह को जो ओवरकम कर सकता है, अपने मन पे जो उसका काबू है, वो हीरो है। सबसे पहला बड़ा चीज तो ये है कि अपने मन पे काबू। हाँ, फिल्म स्टार्स आर
रियली ओनली एंटरटेनर, और लोगों को एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उनके पास बहुत पैसा आता है और हम लोग जो कैमरे के सामने झलकता है ना उसी को देखते हैं। लेकिन कैमरे के पीछे बहुत कुछ है जो हमको दिखता नहीं है। एंड आई डोंट थिंक, किसी का अपना अपना टैलेंट होता है। वो लोग पर्दे पे इस तरीके से अपने आप को पेश करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। हमको लगता है हम उसी में जीते हैं, हमको लगता है कि रियल लाइफ चल रहा है वहां पे, है ना। और ये भी बहुत बड़ा काम है डेफिनेटली। बट लोगों का जो आम लोगों का ऐसा मानना होता है यार ये हीरो है, ऐसा है ऐसा है। वैसा कुछ भी नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं, वो एक्ट करते हैं। और रियल लाइफ में और बड़े बड़े एक्ट होते हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अभी हाल ही में जो हादसा हुआ हमारा मिजोरम और असम के बॉर्डर पे, और जो लोग मरे वहां पे, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि। और जो लोग वहां पे शहीद हुए, मरे किसी भी वजह से, दोनों साइड के लड़ने के कारण। लेकिन मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ ना, जो सोल्जर्स होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, हम पुलिस वालों को तो सबसे ज्यादा गाली बकते हैं, लेकिन कहीं पे भी कुछ भी गलत जो एनवायरनमेंट बनता है, सिचुएशन बनता है, तो सबसे पहले जाके खड़ा कौन होता है? यही लोग होते हैं हमारे रक्षा के लिए, यही पुलिस वाले, कांस्टेबल हो, ये हो। उसके बाद सीआरपीएफ बोलो, जवान बोलो। यार जंगल में भटकते रहते हैं, मैं तो नहीं सोच सकता हूँ यार, आई एम नॉट दैट मच ब्रेव कि वो रात रात भर वो जंगलों में भटक रहे हैं। कहीं पे बारिश हो रहा है, कहीं पे कुछ है, आपका कीचड़ है, पानी है, सांप है, क्या है, वो लोग चलते जा रहे हैं, कर रहे हैं काम। we cannot imagine even, मतलब I don't know about you people, I am talking about myself, I am not that brave। मेरे को वहां तक मेरा जितना सारा करेज है ना, वो वहां तक है जहां तक लाइट जल रहा है। लाइट से बाहर मैं अंधेरे में जाऊंगा तो फिर मेरे को डर लगेगा। सो आई एम नॉट दैट ब्रेव। यस, इंडियन आर्मी इज द रियल हीरोज। डेफिनेटली हर कोई, जो सीआरपीएफ के हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो आर्मीज है, क्या नहीं कर जाते हैं वो लोग, कहाँ कहाँ पे चढ़ जाते हैं, कहाँ। आई डोंट नो यार, लोगों में इतना साहस कहाँ से आता है। डॉक्टर्स काश। इन कोविड केस, हाँ हाँ, डॉक्टर्स इन कोविड केस, दे आर रियली हर कोई इंसान यार, मैं कभी कभी सोचता हूँ काश मैं भी इतना करेजियस होता, है ना। चलो ठीक है, अपना काम, हर किसी के किसी का कुछ अपना कुछ काम होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर वो अपना ड्यूटी पूरी कर सकता है किसी भी सिचुएशन में, और अपना ड्यूटी अगर ईमानदारी से कर सकता है, मैं उसी को हीरो मानता हूँ। सो माय डैड इज एन एक्स आर्मी। वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस प्रदीप, नाइस टू हियर। That's why since childhood I am always 7 o'clock wake up और 10 o'clock sleeping। यही है डिसिप्लिन लाइफ के लिए ही मैं मतलब ऑलवेज पीछे होता है वो हर चीज को लेके। डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए लाइफ में। देखो डिसिप्लिन अगर नहीं रहेगा तो जिंदगी बेकार है, ठीक है। सर वो तो मेरा ड्रीम ही है सर, आइदर आईएएस और आईपीएस, वो तो सर ड्रीम ही है। और सर एसएस भी तो सर ड्रीम है, इसलिए तो सर डिप्लोमा के बाद डिग्री कर रहा हूँ, ताकि मतलब सर आईएएस जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है उसमें ट्राई करूँगा। देख अक्षय, अगर अगर सोच लिया है ना करना है, सर अगर सोच लिया है तो फिर उसके पीछे लग जाओ। वंस यू हैव जस्ट इमेजिन कि नहीं मेरे को बनना है ना, उसके बाद ना सेकंड थॉट आना नहीं है। हाँ सर, कि सेकंड थॉट का जगह ही नहीं है। आप तुम्हारे लाइफ से वो सारी चीजें काट दो जो तुमको वहां से डाइवर्ट कर रही है। हर वो चीज, जो चीज तुमको डाइवर्ट करती है अपने मिशन से, उस चीज को काट दो, उससे हट जाओ। हर वो चीज जो तुमको एक्साइट करती है, इमोशनल करती है, उस चीज को काटो और अपना फोकस पे बनाओ। देखो कैसे नहीं होता है, क्यों नहीं होगा, ठीक है। हर वो इंसान अचीव कर सकता है। ऐसा ऐसा खास कुछ नहीं होता है यार। हम लोग क्या होता है ना, हम अपना एनर्जी का वेस्टेज करते हैं हर रोज। 24 घंटा सभी के पास होता है, जो आईएएस में टॉप करता है उसके पास भी होता है, और जो बेकार बैठ के कैरम खेल रहा है ना रोड साइड पे, वो उसके पास भी वही 24 घंटा है। लेकिन जिस जो काम कर जाता है उसका 24 घंटा काफी लंबा होता है, और जो बेकार खेलता रहता है उसका 24 घंटा काफी कम। खेलेगा, खाएगा, सोएगा,
काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। स्ट्रेटेजी इज इम्पोर्टेंट शुभम चौधरी, यस स्ट्रेटेजी इज इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों का थोड़ा सा और टाइम लूंगा, क्योंकि अक्षय आईएएस का तैयारी करना चाहता है, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा एंड आई एम शेयरिंग समथिंग विथ यू पीपल इन योर स्क्रीन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एग्जैक्टली अपने खुद के लिए बनाया था जब मैंने अपना जॉब छोड़ के और इस ये जो ऑन्टोजेनेसिस का प्लेटफॉर्म है इसके बारे में सोचा, और जब मैं आया और जब मेरे साथ चैलेंजेस आ रही थी, तो मैंने हर एक चीज को महसूस किया कि यार ये अब हर रोज कोई ना कोई नया चैलेंज, ठीक है, हर रोज कोई ना कोई नया चैलेंज, और ये सबको ओवरकम करना मतलब इतना आसान नहीं था। तो हर रोज कुछ मोटिवेशन चाहिए होता था, हर रोज कुछ ना कुछ मतलब चाहिए ही। तो मैंने कुछ चीजें डिस्कवर की जो एग्जैक्टली चाहिए एक आदमी को अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए। सक्सेस मीन्स जो आप करना चाहते हो उसके लिए। चलिए नहीं यार, और कहाँ मिलेगा, हाँ यहाँ पर मिलेगा। ये सारी चीजें सर फोकसिंग ऑन फोकस में तो आने ही वाली है। आने वाली नहीं तो वही तो आ रहा है ना यार, अलग से कैसे आएगी? हाँ ये मतलब ये जो यही मैं बात कर focusing। रहा हूँ, हाँ यही तो है, उसी के बारे में, तो अलग से थोड़ी ना होता है कुछ। नहीं, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। ये जो प्रोसेस है वही प्रोसेस, मैं अलग से कुछ नहीं करता हूँ, हर एक चीज प्रोसेस में है। मैंने बोला ना, 1 महीने के बाद आप अपने आप से पूछना कि यार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ इस प्रोग्राम से। नहीं हुआ तो फिर डायरेक्टली बोलो मेरे को कि सर आपने हमारा इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया, अगर कुछ नहीं सीख पाते हो तो। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना तो फिर बताना आके कि सर आपसे 1 महीने में हमने यहाँ से यहाँ तक छलांग लगा दी। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, टाइम कमती है, थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा, लेकिन भाई अगर सोचो कि कोई भी एक आम इंसान, आप अपने बारे में मत सोचो, कोई भी एक XYZ किसी भी इंसान को पकड़ लो, आपका छोटा भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, और या फिर रास्ते का कोई एक इंसान हो जिसको अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करना है। मैं छोटे मोटे काम की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि यार मेरे को एक गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए 40-50 हजार रुपए की, और मैं आऊँ क्लरिकल जॉब करूँ, और मेरे को 2 वक्त का खाना मिल जाए, और एक फ्लैट में खरीद लो अपनी जिंदगी में, और बीवी बच्चों के साथ आराम से रह जाऊं, और मैं मर जाऊं बूढ़ा होके। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आदमी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ, क्या करे मेरे को पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अलग सा करे, जो उसको 99% people of this country, of this universe, of this world are on the road side, जो चल रहे हैं भीड़ के साथ चल रहे हैं, उनसे हट के जो 0.1% लोग हैं उनमें शामिल हो जाए और कुछ बड़ा करके जाए अपनी जिंदगी में। उसके लिए उसको कौन सा कोर्स करना है, उसके लिए उसको कहाँ पे जाना है, उसके लिए उसको क्या काम करना है, उस आदमी की बात कर रहा हूँ। वो आदमी हो सकता है कि आप हो, या फिर अगर आप में वो चाहे कि मैं खुद करूं जिससे इस भीड़ से मेरा नाम अलग से लिया जाए कभी ना कभी, कब पता नहीं। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए सबसे पहला जरूरी जो चीज है वो है सेल्फ असेसमेंट। आपको यह देखना पड़ेगा कि आप में वो क्या पोटेंशियल है जो आपको अलग करता है लोगों से। क्या वो इंजीनियरिंग है, क्या वो सोशल सर्विस है, क्या वो डांस है, क्या वो आर्ट है, क्या वो गाना है, एक्टिंग है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके अंदर का जो पोटेंशियल है ना, उसको ढूंढ के निकालना, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट। ये सारे पॉइंट लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक्निकल चीजें कभी भी सीख जाओगे, उसमें टाइम नहीं लगता है, मैं तो आप लोगों को ऐसे सिखा सकता हूँ, लेकिन ये चीज को सिखाना काफी मुश्किल है। इसको लिख के रखो सही में कि सेल्फ असेसमेंट सबसे पहला काम, कि मैं बैठूं अपने साथ और देखूं कि अपने में क्या है। और वो एक दिन में नजर नहीं आएगा दोस्त, इसको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, ये ऑटोमेटिक पता चलेगा जब आप चाहोगे तो, कि पता करना, जबरदस्ती करोगे नहीं मिलेगा। सेल्फ असेसमेंट कि मेरे को एग्जैक्टली क्या अच्छा लगता है करने में, जो अच्छा लगता है वही मेरा पोटेंशियल है, और मैं जो सोच रहा हूँ क्या उसमें मैं कर सकता हूँ, वो चीज देखना है। दूसरी बात, अगर आपको पता चल गया कि आप में पोटेंशियल क्या है, क्या आप
में आइडियाज है और आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, क्या आप जैसे अक्षय ने अभी बताया कि आईएएस बनना है, तो क्या उतना टाइम तक मैं पढ़ सकता हूँ, उतना मेमोरी पावर है मेरे में? सिर्फ बनना है बोलने से नहीं होता है ना, क्या मैं याद रख सकता हूँ चीजों को, क्या मैं इतना डेडिकेटेडली पढ़ सकता हूँ चीजों को, लिख सकता हूँ, समझ सकता हूँ? तो अगर है वो तो तुम कर सकता है। तो सेल्फ असेसमेंट कर लो कि क्या मैं कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो फिर सेल्फ कमिटमेंट। देखो हर रोज हम कमिट करते हैं किसी ना किसी से, और एटलीस्ट न्यू ईयर के टाइम पे रिजोल्यूशन लेते हो, कमिट करते हो किसी ना किसी से, और वो कमिटमेंट अगला ही दिन हो सकता है कि टूट जाए। कमिटमेंट कहाँ गए यार, याद ही नहीं रहता है। उसका कारण यही है क्योंकि हम कमिट करते हैं तो किसी और से करते हैं। कमिटमेंट होना चाहिए अपने आप से, सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए, और वो कमिटमेंट किसी भी दूसरे इंसान को पता नहीं चलना चाहिए। आपने क्या कमिट किया हुआ है अपने में, वो चीज किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, कभी भी नहीं चलना चाहिए, चाहे वो कितना भी। जिस दिन आपने बोल दिया ना, वो लूज हो गया, आपका कमिटमेंट टूटने वाला है। आपको अपने मन के साथ, अपने खुद के साथ कमिटमेंट करना है कि यार मेरे को ये करना है, और वो हर रोज आपको याद करना है कि मेरे को ये करना है। सेल्फ कमिटमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ कमिटमेंट, पहला चीज मैंने जान लिया कि मेरे में ये पोटेंशियल है और मैं ये करके रहूंगा। नेक्स्ट इज कि अब मैंने क्या बोला, सेल्फ असेसमेंट कैसे करोगे? ऐसे करना है जिससे आपको अच्छा लगे, वो काम करके अच्छा लगे। अब यार किसी ने देखा कि यार मेरे में तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्या है, मेरे को पोटेंशियल आता है पबजी खेलने में, मेरा पोटेंशियल है कैरम खेलने में, मेरा पोटेंशियल है ये लूडो खेलने में, तो मैं बैठ के लूडो खेलने में मेरे को अच्छा लगता है, मैं उसी में ध्यान देता हूँ। तो फायदा नहीं है ना, वो कैरम खेलेगा, लूडो खेलेगा, चैंपियन बनेगा, तब भी क्या करेगा? तो कैसे डिसीजन ले? यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। तो हमारा चाहत एक तरफ और डिसीजन मेकिंग एक तरफ, और फिर हम बनिया टाइप डिसीजन लेते हैं यार प्रॉफिट और लॉस पे। नहीं दोस्त, ना तो बनिया बनना है कि यार प्रॉफिट एंड लॉस, ना तो इमोशनल बनना है ताकि हम बह जाए। डिसीजन लेना है तो फिर आपको समझना पड़ेगा सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आप में है, अगर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आप में है, अगर आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो आप उसी के बेस पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे आप अपने पैशन को ढूंढोगे, अपने पोटेंशियल को ढूंढोगे और उसी रास्ते पे जाओगे। क्योंकि लूडो खेलना वो एंटरटेनमेंट है, वो मजा है, आपको मजा आ रहा है उसमें, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं खेल सकते हो आप, क्योंकि आपको खिलाएगा कौन? तो आपको ये भी देखना है यार मेरा पेट भी चले, मेरा घर चले, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज चले। और रेस्पॉन्सिबिलिटी की जब मैं बात करूंगा ना, तो बात आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी आखिर होता क्या है। रेस्पॉन्सिबिलिटी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी तो वो कि आप अपना जो डिपेंडेंट लोग हैं, आप पे जो प्राइमरीली डिपेंडेंट है, जैसे आपके घर वाले हो गए, तो वो, या फिर हर वो इंसान जो आप पे डिपेंडेंट है, दे आर योर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। और सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा दुनिया आपका सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर हम बोले कि यार मेरा घर, मेरा परिवार ही मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो इंसान जो बैठ के ना हर एक गलत काम करता है अपने फैमिली के लिए, तो वो तो हीरो है। जो हर रोज गलत काम करता है, घूस लेता है और खाता है और गलत बाकी सोसाइटी के लिए गलत करता है, पकड़ लो एक आईएएस ऑफिसर बन के बैठ गया, और वो हर रोज क्या कर रहा है यार, सोसाइटी को काटने का काम कर रहा है और अपना घर बना रहा है, क्योंकि अपना तो बीवी बच्चों को चाहिए ना उतना। इसलिए तो हम डिसीजन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि यार मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा परिवार है, इसलिए मैं आपको काट के मैं अपना घर बन रहा हूँ। नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी को साइमल्टेनियस रखता है। प्राइमरी वो कि मेरा घर चले, सेकेंडरी वो कि दुनिया चले। तो दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए हमको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट चीज, मैंने ये जान लिया मेरे में पोटेंशियल है, मैंने ये तो बोल दिया कि मैं यही करूंगा, और मैंने ये सोच के डिसीजन लिया कि मेरा सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कह रहा है कि हाँ ये इस चीज का जरूरत है। उसके बाद जो चीज आता है ना, जो आपको लिख के रखना है बड़ा करके, वो है आपका डिटर्मिनेशन। आप कितना भी कमिट कर लो, सेल्फ कमिटमेंट कर लो, असेसमेंट कर लो, और हर रोज अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को लिखो और हर एक चीज लिखो, कुछ काम में नहीं आना वाला है
जब तक आप में वो डिटर्मिनेशन नहीं आता है। तो वो पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख के रखो और सिक्वेंशियली लिख के रखो, क्योंकि हर एक पॉइंट के बाद ही दूसरा पॉइंट आता है। डिटरमाइंड जब तक नहीं होगा एक आदमी अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। वो बहता हुआ चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट चला जाएगा, वो डिजाइंड कभी नहीं हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिजाइन चलना है तो आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। और डिटर्मिनेशन के बाद कि मैं तो सर मैंने तो डिटर्मिनेशन ले लिया, मैं आईएएस का एग्जाम दूंगा 2 साल के बाद, और अभी से मैं डिटरमाइंड हूं और मैं रोज पढ़ने का कोशिश करता हूँ। लेकिन अगले ही पल क्या होता है कि यार मेरा तो असेसमेंट आ गया, क्या कहते हैं इसको, सेमिस्टर एग्जाम आ गया, या फिर दोस्त की शादी है, दोस्त का पार्टी है, बर्थडे है, घर में ये है वो है, फलाना है ढिकाना है, और मेरा डिटर्मिनेशन ही उड़ गया। हर रोज होगा आपके साथ, क्यों नहीं होगा? इतने सारे काम है, आपको प्रायोरिटी खुद सेट करना पड़ेगा। 24 आवर्स को आप ही को सजाना है, कोई और आके सजा के नहीं देगा आपको। तो हमको क्या बनना है? हमको बनना है डिसिप्लिन। कि आपको डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आपको जगह का माल जगह पे रखना है। आपको समझना है कि भाई मेरे को कब क्या कहाँ पे रखना है, कैसे करना है। क्योंकि आप फैला के रख दोगे, आपको मिलेगा ही नहीं वो सामान। सिमिलरली पढ़ाई करते वक्त भी उसी को सजा सजा के पढ़ना पड़ता है कि यार ये चीज सारे चीज ऐसा है और इसको सजा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ताकि जब काम में आए मैं आराम से उसको निकाल सकूं। हर एक चीज फाइल में भर के, फोल्डर में भर के, अपने दिमाग में भी रखना है, अपने रूम में भी रखना है, अपने घर में रखना है। अगर आपका रूम उलझा हुआ है ना, तो आप खुद उलझे हुए रहोगे। तो रूम को तो सजाओ सबसे पहले, और हर एक चीज को ठीक ठाक रखने की शुरुआत कर दो। डिसिप्लिन बड़ा करके लिखे रखो। अब खाली डिसिप्लिन से थोड़ा ही ना होगा कि आपने रख तो दिया, लेकिन यार आपका पंक्चुअल ही नहीं हो आप। तो पंक्चुअलिटी का मतलब क्या है कि टाइम मैनेजमेंट आपको आना पड़ेगा, कि वक्त के साथ दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो दौड़ता रहेगा और आपको वैल्यू नहीं देगा, आपको उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया डिटर्मिनेशन के बाद। अब मैं डिटरमाइंड हूं, मेरे को पता है मुझको क्या करना है, कमिटेड हूं, डिसिप्लिन भी हूं, सारा चीज सजा के रख दिया। हर एक किताब अपनी जगह पे है, मेरे को पता है वहां पे किताब है, वहां पे खाने पीने का चीज है, मेरा कपड़ा वहां पे है, हर एक चीज, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। और इतना बढ़िया से रखा कि मेरे को अच्छा लग रहा है और मैं खुद फ्रेश हूं। अब क्या जरूरत पड़ेगी पता है? अगर आप करना चाहते हो तो कोई भी ऐसा काम जो नॉर्मल कन्वेंशनल नहीं है या फिर थोड़ा सा टफ है, तो आपको चाहिए होगा सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। एटलीस्ट आपके जो चाहने वाले होंगे, दे आर नॉट एटलीस्ट कमिंग। ये लिख के रख लो, ना तो परिवार के लोग मिलेंगे, ना दोस्त लोग मिलेंगे, मोटिवेट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब कभी भी आप ऐसा कोई रास्ता चुनते हो ना जो नॉर्मल कन्वेंशन से बाहर है, हटके, तो वहां पे लोगों का मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग आपसे प्यार करते हैं, और जो लोग प्यार करते हैं ना, वो लोग आपको हमेशा बोलेंगे यार क्या कर रहा है, ऐसे नहीं होगा तेरे से, तू छोड़ दे, ये वाला कर ले, तू ये वो काम छोड़ दे, तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तू इधर आ, तू ये कर ले। क्योंकि उनको आपके लिए प्यार है, आपके लिए डर है, तो वो डर आपको भी डरा रहा है। तो वहां पे आपको चाहिए सेल्फ मोटिवेशन। नहीं यार मेरे को यही करना है, मतलब मैं यही करूंगा, मैं और कुछ नहीं सोचने वाला, आई वांट दिस, और मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ विद सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, विद डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। हर वो निगेटिव चीज को हटा के मैं पूरा बैठा हुआ हूँ कि मेरे को वो गोल अचीव करना है। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन, कि वो बहुत जरूरी हो जाता है अपने लाइफ में। कोई भी डाउन दे रहा है, मतलब नहीं है, चलो छोड़ो, हो गया, सेल्फ मोटिवेशन समझ लिए। एंड देन व्हाट यू नीड योर पर्सनल लीडरशिप। क्योंकि आपको अपने आप को लीड करना पड़ेगा इस सोसाइटी में, इस समाज में, अपने आप को बनाने के लिए। तो सेल्फ मोटिवेशन के साथ चाहिए पर्सनल लीडरशिप, तब जाके आप फाइट कर पाओगे। अपने आप को प्रेजेंट करना आना पड़ेगा, आपको हर एक तरफ से एक्सेल होना पड़ेगा, हर एक चीज को एनहेंस करना पड़ेगा, कि जहां जहां पे आपकी कमी है, जो लिंक आपका, जो कड़ी आपका वीक है, उसी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका चेंज मजबूत होगा। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर सेल्फ मोटिवेशन लीडरशिप, आपको चाहिए मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। क्या चाहिए? मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। अगर आप मेंटली वीक हो तब तो बर्बाद,
और फिजिकल फिटनेस नहीं रहेगा तो फिर मेंटली स्ट्रांग होके भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज पकड़ लो आपका हर एक चीज सही है लेकिन आपको जुकाम हो जाता है तो फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। सो आपको मेंटली फिट रहना पड़ेगा, फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। ऐसा लोग मैंने बहुत देखा है अपने लाइफ में जो कुछ करने की चाह में इतने जुनून सवार हो जाता है, इतने पागल टाइप हो जाते हैं। तो हमको ना तो पागल बनना है ना कुछ बनना है, हमको क्या करना है, अपना डिटर्मिनेशन रखना है, अपना गोल सेट करना है, फोकस करना है और अपने आप को काम करते हुए जाना है। ना कि मैं वैसा फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊं, ऐसा पागल बन जाऊं और वो नहीं मिला तो फिर मैं खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं यार, लाइफ इज ए भास्ट थिंग। वो नहीं तो कुछ और सही, कुछ ना कुछ तो रखा होगा मेरे लिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हार्ड वर्क करने का चाह रखना और सही डायरेक्शन में काम करना, उसी को मेंटल फिटनेस कहते हैं। और मेनली वो चीज आता है जब आप दूसरों के लिए सोच के काम करते हो। अपना सेल्फ, जब कभी भी आप सेल्फिश होके कुछ काम करना शुरू करोगे ना, वहां पे आपको रास्ता नजर नहीं आएगा। अब जब दूसरों के लिए सोचोगे तो आपके पास एनॉर्मस रास्ते खुले हुए मिलेंगे। तो मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड बी सेइंग कि आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। तो क्या क्या पॉइंट बता दिया। सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ कमिटमेंट। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ कमिटमेंट हो गया, मेरे को पता है यार मैं ये करना चाहता हूँ। अब जब मैंने नौकरी छोड़ी, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा मतलब कितना सिक्योर पोजीशन था और ये बहुत ही छोटा था। एग्जैक्टली आप बोलने से छोटा ही बोलूंगा क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स में, ठीक है। तो 30 साल के अंदर मैं बहुत कुछ कर चुका था। और उसके बाद जब मैं डिसीजन लिया कि यार मेरे को नौकरी छोड़ना है, तो आप सोच सकते हो कि मेरे घर से मेरे ऊपर कितना प्रेशर आया होगा। कंपनी से, घर से, हर एक तरफ से कोई एग्री नहीं था कि यार तुम जॉब छोड़ दो और तुम आ जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है कि मैं एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। सो मेरे पास ना तो बैंक बैलेंस था, ना तो मेरे पास क्या कहते हैं इसको, किसी का सपोर्ट था, बैक था, या फिर मेरे पास साथ कोई बड़ा सा पार्टनर था। कोई नहीं था। मैंने आज तक पार्टनरशिप किया ही नहीं, क्योंकि मेरा जो थॉट है ना, मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड ही नहीं है। जब बिजनेस ओरिएंटेड ही नहीं है तो फिर मैं जानता हूँ कि ये सस्टेनेबल बिजनेस ही नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है नहीं ये होना चाहिए था जो नहीं हुआ है। तो इस टाइप का जब डिसीजन लेते हो, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ काम करते हो जो आपको लग रहा है कि ये चीज होना चाहिए था सोसाइटी में, जो चीज नहीं है, और आपको पूरा सोसाइटी आपको सपोर्ट भी ना करे, आप जिनके लिए काम कर रहे हो वो भी आपको सपोर्ट ना करे, उस जगह पे आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना और जो लीडरशिप है ना, पर्सनल लीडरशिप, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें जो मैंने लिखा है ना, वो मेरे चारों तरफ ऐसे लगा हुआ था, चिपका हुआ था। अगर आप कभी ऑफिस में आओ मेरे, तो देखोगे कि मेरा जो कैबिनेट वगैरह था ना, चारों तरफ हर जगह पे ऐसा पोस्टर था। मेरे बाथरूम में भी ये पोस्टर था। लोग मेरे को पहले पहले तो पागल बोलते थे, यार क्या हो गया इसको, इतना अच्छा नौकरी आराम से ये कर सकता था, कहाँ पे आ गया है, क्या मर रहा है यहाँ पे। लेकिन नहीं, किसी का नहीं सुनना है। इसलिए नहीं सुनना है कि यार उनको क्या पता है, नहीं, क्योंकि मुझको पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। तो once you know that why you are doing so, if your objective is only money making, तो आप नहीं टिक पाओगे। आप ना तो एंटरप्रेन्योरशिप में टिक पाओगे, स्टार्टअप में टिक पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्टिव है ना, जेन्युइन ऑब्जेक्टिव है उसको करने का, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, आप सक्सेस होगे ही होगे, वो मेरा गारंटी है। सिर्फ प्रॉपर डायरेक्शन और हार्ड वर्क की जरूरत है। इंटेंशन सही रहे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब ये सारी बातें हो गई जिससे आपको फिजिकल लेयर पे सक्सेस मिल जाएगी। क्या क्या बोला, पहला पॉइंट लिख के रखो, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ कमिटमेंट। एसेस करो, कमिट करो, हो गया काम। उसके बाद क्या करना है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको उसको तोलो कि यार मैंने जो डिसीजन लिया है क्या वो सही है, क्या मैं जो काम करने जा रहा हूँ क्या बहुत सही है, क्या मेरा जो ये जिंदगी है वो मेरे को इसी काम के लिए बुलाया है। तो वो बहुत सारी क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल है, एक दिन में खत्म नहीं होगा, बहुत बार बात करेंगे। लेकिन वो पूछो अपने आप से, व्हाई आर यू हियर इन दिस वर्ल्ड, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। मैं एक चीज बोलता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ना, आई डोंट वांट द लास्ट डे रिपेंटेशन। मैंने बहुत पहले ये सोच लिया था कि यार मेरे को ना वो मरने के टाइम पे ना, जब मैं बेड पे हूँगा, हर कोई आज के डेट पे होता है, तो लास्ट डे
मेरे को वो नहीं कहना है कि यार मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। मेरे को वो सारा काम करते हुए जाना है ताकि अफसोस ना रहे कि मैंने किया तो कर लिया, उसके बाद देखा जाएगा क्या हुआ नहीं हुआ, क्या मिला नहीं मिला, उसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे। लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए कि मन में ऐसा ना हो कि मैं ये करना चाहता हूं और किसी ना किसी एक कंस्ट्रेंट के कारण मैं ये कर नहीं पाया, ऐसा कभी नहीं। लेकिन अब मन में चाह रहा है तो मैं जैसे बोला ना कि मैं खाली कैरम खेलूं, तो वो नहीं करना है। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है, काम करना है। अपना जो शौक है, अपना जो क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट है, वो तो मजा है, वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो आपका रिएक्टिव पावर है। तो एक्टिव पावर को बढ़ाना है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ घर के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, हर किसी के लिए। तो उस डायरेक्शन पे सोचा, उस डायरेक्शन पे ठेला अपने आप को, और आज यहाँ तक हूँ। और ये तो हो गया फिजिकल फिटनेस, मॉरलिटी, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस तक आपको एक लेयर का सेटिस्फेक्शन दे देगा, सक्सेस दे देगा। ये कुछ 4-5 पॉइंट आप लिख के रखो। क्या क्या? सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहला असेसमेंट, कमिटमेंट, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद डिटर्मिनेशन। डिटरमाइंड नहीं रहोगे, हर रोज कमिट करोगे, हर रोज भूल जाओगे। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी, क्योंकि आप कितना भी डिटरमाइंड हो जाओ, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है ना, तो आप नहीं कर पाओगे। आप आके बोलोगे यार मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश किया यार मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है, मेरा ऑफिस है, मेरा ये है, मेरा फलाना है, ढिकाना है, बच्चे हैं, जो भी लेडीज है यहाँ पे, तो हो सकता है किसी का वर्क भी है, फिर बच्चे भी है, मैं किसको संभालूं, कैसे करूं, मेरे खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो 24 आवर्स में जो जॉब रोल है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो करना ही करना है। अब आपको सजाना है कि मैं कैसे वहां से अपना टाइम बचा सकूं। उसके लिए आपको जरूरी है मेंटल फिटनेस की, कि आप हमेशा अलर्ट रहे, हर रोज अलर्ट रहे, हर वक्त अलर्ट रहे कि क्या हो रहा है, मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट क्या प्लान है। सेल्फ मोटिवेशन, पर्सनल लीडरशिप के बाद मेंटल फिजिकल फिटनेस हो गया, तो फिर आप आराम से कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो। लेकिन मैं क्या, कहाँ पे गलती हो जाता है पता है? एक आदमी जो आईएएस बन जाता है, क्या आपको लगता है कि उसका लाइफ सक्सेस हो गया? वो बाहर से, दूर से आप देख रहे हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता है। हर वो इंसान जो जी रहा है ना, सिर्फ वो जानता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कहाँ पे भटक रहा है। तो ऐसा लोग हो सकता है जिसके पास बहुत पैसा है और आप पैसे के लिए दौड़ रहे हो, और उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो कुछ और ढूंढ रहा है और आप उसी के पैसे को ढूंढ रहे हो। तो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे नहीं, सक्सेस यहाँ पे नहीं होता है सिर्फ पैसे से या फिर पोजीशन से, पावर से नहीं होता है। एक चीज है, सेटिस्फेक्शन एक ऐसा चीज है ना, जब वो आता है, हो सकता है एक भिखारी के घर पे भी सेटिस्फेक्शन हो और वो सेटिस्फाइड लाइफ जी रहा हो, रास्ते पे खा के सो के मस्त, और आप हो सकता है कि करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आप में सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, शांति भी नहीं है। तो हमको उतना करना है जिससे हम सेटिस्फाइड रह सके। कितना में सेटिस्फेक्शन आएगा, किस में आएगा, कोई नहीं जानता है, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। इतने में भी आ सकता है और इतने में भी नहीं आ सकता है। तो सेटिस्फेक्शन के लिए क्या जरूरी है ना, आपको काम करना है मॉरलिटी, परसेप्शन और एटीट्यूड के साथ। मॉरलिटी सबसे ज्यादा जरूरी, जो आज के डेट पे खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमको बचपन में वही चीज सिखाया गया था, मॉरल स्टोरी हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। तो हम अपने मॉरल के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि ये परमानेंट जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, सबको यहाँ से जाना है। तो क्यों अपने मॉरल के साथ कॉम्प्रोमाइज करें यार। तो डिसीजन जब लो ना, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं, उस आत्मा से ले लो डिसीजन की जिसमें आपका मॉरल छुपा हुआ है। तो मॉरलिटी और साथ में परसेप्शन क्लियर होना चाहिए कि क्यों ले रहे हो। परसेप्शन के साथ चाहिए एक राइट पॉजिटिव एटीट्यूड कि हमको ये चाहिए तो ये चाहिए, लेकिन उससे किसी का गलत भी ना हो। सो एटीट्यूड के बारे में अलग से बात करेंगे, ये सारी बातें हम अलग से करते रहेंगे। जब आपका मॉरलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड सब कुछ सही है, तो आपको चाहिए लीडरशिप एंड इनोवेशन, क्योंकि आप तो जानते हो कि आप खुद अच्छे हो, बन गए, आपने ये कर दिया, लेकिन आप एक कोने पे पड़े रहोगे क्योंकि पूरा दुनिया निगेटिव है, आपको ठेल के एक कोने पे रख देगा।
सो आपको चाहिए लीडरशिप कि आपके साथ कैसे आप लोगों को जोड़ो और अपने सोच के साथ जोड़ो कि यार ये सही रास्ता है, इधर आओ सब लोग। ये कहने के लिए जब आप अपना आवाज उठाओगे तो फिर आपको रोकने के लिए हजारों लोग रहेंगे, क्योंकि उनके चेहरे आंखों पे आप गलत हो और आप देख रहे हो वो गलत है। तो लीडरशिप एक ऐसा चीज है जो आते आते आती है, और लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि यार आओ और बॉस बन गया मैं, नहीं। इसका मतलब होता है कि आपके साथ लोग जुड़े, आपके थॉट के साथ लोग जुड़े और काम करना चाहे। तो उसके लिए इनोवेशन चाहिए। कैसे करेंगे? इंटरपर्सनल स्किल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल स्किल, वो किसी भी लेवल पे एक आदमी सीईओ बन जाता है किसी ऑफिस का, और उसका अगर घर पे कम्युनिकेशन स्किल जीरो है ना, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। इंटरपर्सनल स्किल वो आदमी का घर पे भी वैसा ही स्किल रहे जो उसके ऑफिस में है। हम लोगों का क्या होता है कि हम प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को, हर कोई कहता है कि अलग करो। मैं कहता हूँ यार कोई लाइफ अलग नहीं करना है, क्योंकि आदमी तो मैं वही हूँ ना। तो मैं अंदर से जैसा हूँ बाहर से वैसा हूँ। जो चीज मेरे को सही लगेगी वो मैं अपने आप में इंप्लीमेंट कर लूंगा, मैं अलग से दिखाऊंगा नहीं। हम बाहर जाते हैं तो कुछ और दिखाते हैं और घर में आते हैं तो कुछ और बन जाते हैं। मतलब इसी के चलते किसको परेशानी हो रही है? लोगों का कोई परेशानी नहीं हो रहा है, परेशान आप खुद हो रहे हो। तो आपको ट्रांसपेरेंट बन जाना है, एक ही आदमी बनना है, दो आदमी नहीं बनना है। जब आप एक ही आदमी बन जाओगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको आराम से नींद आएगी, आप खुद सक्सेस बन जाओगे, सेटिस्फैक्शन आ जाएगा आपके लाइफ में। और इंटरपर्सनल स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा वो है मैन पावर मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव लीडरशिप। क्योंकि अल्टीमेटली आपको मैन पावर ही मैनेज करने हैं, अल्टीमेटली आपको इफेक्टिव लीडरशिप आना पड़ेगा। अगर आपको कुछ एक बनना है तो आपका अगर थॉट है, आप कुछ करना चाहते हो, तो फिर आपको कुछ ना कुछ, वो लीडरशिप ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यार मेरे को लाखों लोगों के ऊपर आगे जाके भाषण देना है। नहीं यार, इफेक्टिव लीडरशिप हो सकता है कि आप 2 लोगों को लीड कर रहे हो, 3 लोगों को लीड कर रहे हो सकता है आप अपने घर को लीड कर रहे हो, घर के जो 4 मेंबर है उनको लीड कर रहे हो। तो वो भी एक इफेक्टिव लीडरशिप की जरूरत है। वहां पे भी मैन पावर मैनेजमेंट की जरूरत है, वहां पे भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो हर जगह पे ना ये सारे जो स्किल मैंने लिखे हैं वो बहुत जरूरी है। आप एक चीज को छोड़ के दूसरे में छलांग मारोगे, आपका रास्ता भटकने वाला है, पक्का एकदम 100% भटकने वाला है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बोले इनको लिख के रख लो, सेल्फ असेस, और सोचना बैठ के कि ये पॉइंट क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ना एक दिन में मैंने नहीं लिखे हैं। ये सारे पॉइंट्स के पीछे वो कारण है जो मेरे को डाइवर्ट कर रही थी अपने गोल को या फिर अपने फोकस को फोकस में रखने के लिए। जब मैं डाइवर्ट हो रहा था तो, और जब मैंने सोचा यार मैं क्यों डाइवर्ट हो रहा हूँ कि मेरे को तो यहाँ पे आना है, बहुत मुश्किल से फिर से आया, तो मैंने देखा यार ये चीज, ये पर्टिकुलर चीजें है जो डाइवर्ट कर रही है। तो मैंने वही लिखा जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि यार सबसे पहले तो कोई भी बंदा अगर अपना लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहता है, मैं नहीं जानता हूं ना कि वो क्या करेगा, तो उसको चाहिए कि वो अपने आप से पूछे, सेल्फ असेसमेंट करे। फिर वो क्यों नहीं कर सकता है कि वो जानता तो है लेकिन उसमें उसके साथ इतने सारी परेशानियां है ना, उसके लाइफ में इतने परेशानियां है कि वो नहीं टिक पाता है उस चीज में। तो उसको चाहिए सेल्फ कमिटमेंट। फिर यार किसी ने पूछा कि सर आपने बोला कि मेरे को जो मजा आता है वही करूं, तो मेरे को तो सर कैरम खेलने में बड़ा मजा आता है तो मैं खेल रहा हूँ, यही मेरा लाइफ का गोल है। तो ये थोड़ा ही ना गोल हो गया। उसके लिए उसको चाहिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, मेरा घर भी चले, समाज का क्या फायदा होगा, किसी दूसरे का क्या फायदा होगा ये काम करने से, वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके हिसाब से ले लो डिसीजन। फिर डिटरमाइंड बन जाओ, जो भी ले लिया है आज, अगर मैंने लिया है वो डिसीजन तो बहुत सोच समझ के लिया है। जब मैंने हर एक चीज को छोड़ के, अपने आप को मार के, किसी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मतलब मेरा डिसीजन सही है, मैं इसी में डिटरमाइंड रहूंगा। जब मैं डिटरमाइंड रहूंगा तो डिटरमाइंड क्या रह पाते हैं? नहीं रह पाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। हमको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, हम खुद डिसिप्लिन नहीं है। हम सुबह उठते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आपका दिन बर्बाद। आपको डिसिप्लिन ऐसे बनना है कि आपको 4:30 बजे सूरज जब उगता है ना, उससे पहले, सूरज से पहले उठ जाना है आपको।
सूरज से पहले जब उठोगे और देखोगे कि ये सूरज उग रहा है, वो दिन जब आप अचीव कर लोगे और वो दिन जब आएगा आपके लाइफ में, आप देखोगे कि आपने क्या अचीव कर लिया। कि हर किसी, कोई भी आप रिलीजियस बुक उठा लो, कोई भी होली बुक उठा लो, हर किसी में वही चीज लिखा है कि आपको उगते हुए सूरज के सामने रुकना है। वो चाहे मुस्लिम में जाओ और फजर का नमाज पढ़ो या फिर वो सूर्य नमस्कार करो, तो जितने साधु संत जो बड़े लोग आए हैं, सबने ये बोला है कि यार आपको सुबह उठ के ना सूरज के सामने उगता हुआ सूरज को प्रणाम करना है। तो वो जो उगता हुआ सूरज है, उसको जिस दिन देखना शुरू करोगे, उस दिन से आपका लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एकदम पॉजिटिव, मतलब ड्रास्टिक। लेकिन वहां पे आने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, पंक्चुअल होना पड़ेगा, और आपका टाइम मैनेजमेंट वहीं से शुरू होता है। आप इधर लेट करोगे, आपका पूरा दिन लेट हो जाएगा। और अगर दिन का शुरुआत सुबह करना है ना, तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 घंटा 6 घंटे का जो नींद है वो तो होना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे चलेगा। तो हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, सर्कल है, साइकिल है। सो भाई, ये सेल्फ मोटिवेशन, पर्सनल लीडरशिप कैसे आता है, क्या आता है, वो तभी आएगा जब आप अपने आप को बोलोगे कि मेरे को ये अचीव करना है। अगर आपको खुद चाहिए ही नहीं कुछ अपने लाइफ से और आप खुश हो बाय डिफॉल्ट चलने में, तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को डिजाइन करना चाहते हो कि मेरे नसीब में जो है, पकड़ लो, आपके नसीब में इतना सा है, आप इतने में खुश होके बैठे हुए हो, इससे ज्यादा तो आपको मिलेगा नहीं कभी, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर किसी ने अपना अपना नसीब लेके आया है, हर कोई अपना अपना नसीब लेके आया है, यहां तक ही मिल सकता है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें इतना से इतना ही मिलेगा, इतने में ही हम खुश होके बैठे हैं। तो अगर मुझको अपना 100% पाना है तो अपना 100% देना भी पड़ेगा। वही बात है, उसी में खत्म करता हूँ ये लेक्चर। यहाँ पे चलते हैं बाकी चीजों पे, टेक्निकल पे, है ना। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर ये क्या कर रहे हो, आप बैठा के आए थे हम लोग नेटवर्क सीखने, और आप कहाँ हमको मॉरल स्टोरीज में फंसा रहे हो, है ना। सो भाई, नहीं सर, बहुत अच्छा क्लास था, ऐसा क्या होना चाहिए मोटिवेशन। वो देख मोटिवेशन बहुत नहीं अच्छा नहीं सर, क्लास अच्छा ले लिया लग रहा बीच है। में, बहुत अच्छा लगा था। हेलो नहीं सर, बहुत बहुत सही था, सर, क्योंकि हम लोगों को मतलब कि ये करते करते, काम करते करते ऐसा लगता है ना कई बार कि क्यों कर रहे हैं, नहीं करना है, इंजीनियरिंग करके ही गलत किया, अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है सर। एग्जैक्टली वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। जब मैं अपने बारे में बात करता हूँ या लोगों का क्या कहना है, कि जब मैं काम करता था ना, मैं ऑफिस में बैठता था और काफी अच्छे पोजीशन पे, मतलब मेरे कंपनी के ऊपर बहुत अच्छा होल्ड था टेक्निकली, और एमडी के साथ भी काफी अच्छा रिलेशन। मतलब अल्टीमेटली आप लोग सोच नहीं सकते हो, एक 29-30 साल का लड़का, मतलब छोटा सा बच्चा ही कहते हैं आज के डेट पे हम लोग, तो हमें डिसीजन लेता था कंपनी के वहां पे, और कोर टीम में था। अगर मैं उसके बाद, मेरे बाद अगर कोई नेक्स्ट ईयर पे जंप करता हूँ एज वाइज, तो फिर वो लोग शायद से एकदम लास्ट में देखेंगे तो 50 साल के थे, मतलब 20 इयर्स का गैप था। तो वो जो मीटिंग बैठता था ना, वहां पे मैं सबसे छोटा बच्चा टाइप का ही बैठता था, लेकिन मेरा कहना ही चलता था, कंपनी के ऊपर मेरा एक अच्छा खासा एक पकड़ था। तो अब उस जगह से जब मैंने ये जंप किया, एंड यू विल नॉट बिलीव कि मैं यहाँ पे बहुत सारा पैसा लेके आके और कोचिंग सेंटर खोलेंगे, मेरा कोचिंग सेंटर खोलने का कोई मकसद नहीं था। अगर आप लोग मेरा पुराना जो ये देखोगे, तो उसमें जो लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन, वो सारी चीजें, ये पूरा का पूरा जो डिजाइन है, कोर्सेस, ट्रेनिंग का, फलाना ढेगा, सारा मेरा खुद का डिजाइन है। मैंने किसी का सहारा इसलिए नहीं लिया, क्योंकि जब भी मैं बाहर से किसी को लाता हूं तो फिर उसका और मेरा माइंडसेट मिलता नहीं है। जब भी बिजनेस ओरिएंटेड होता है ना चीज, बिजनेस ओरिएंटेड चीजों में, और जब हम प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, तो फिर चीजें गड़बड़ा जाती है, डगमगा जाती है, जो हम करना चाहते हैं वो होता ही नहीं है। और हर जगह पे अगर एनालिसिस करो और आंख बंद करके एक बार अपने आप को देखो, तो फिर देखोगे कि आप ही के अंदर दो लोग बसे हुए हैं। मैं उन दोनों लोगों को एक कर देना चाहता हूँ कि यार दो लोग ना रहे, मेरे अंदर दो लोग नहीं चाहिए मुझको। मैंने बोला यार, मैंने
अब ये सारी बातों के पीछे ना बहुत 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 कुछ है कि यार किस तरीके से मैं यहाँ तक आया हूँ वो सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं ढूंढते ढूंढते मैंने बोला, फिर एक लाइन मैंने बोला यार क्यों डगमगा जाता है, हर रोज डगमगा जाता है, होता है सबके साथ होता है। मैं ये करता हूँ, एक चीज मैंने फोकस कर लिया, एक चीज मैंने सेट कर लिया माइंड पे, जब करने जाता हूँ कुछ दूसरा निकलता है। मैं जब लिखने जाता हूँ ना कुछ, वही चीज डायरी पे लिखने जा रहा हूँ, जब लिखना चाहता हूँ तो फिर जो मैं सोचता हूँ वो नहीं आता है। जब लिखने जाते हैं कुछ और होता है, कुछ आर्टिफिशियलिटी आता है। क्यों आता है? तो उस चीज को मैं ढूंढने लगा, यार ऐसा क्यों होता है अपने साथ। जब कभी भी आप देखना, आप जब कुछ लिखने जा रहे हो तो आपके माइंड पे जो है ना, आपका जो नेचुरल थॉट है, एकदम नेचुरल, क्योंकि मैंने ये सोचा यार हम तो नेचुरल है ना, हम तो आर्टिफिशियल तो है नहीं, तो नेचर ने दिया है, नेचर से ही जाएंगे यार। आए हैं थोड़ी ना, हम एप्लीकेशन दे के आए थे, हमको पता नहीं है कहाँ से आए हैं और हमको पता भी नहीं है कि कहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे काहे के लिए हम आर्टिफिशियलिटी ऐड करते रहते हैं। तो मैं बोला मैं नेचुरल जीना चाहता हूँ। अब क्या ये पॉसिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग आपको वैसे जीने ही नहीं देते हैं। तो क्या उनके भरोसे मैं चलूं ना? क्यों चलूं उनके भरोसे? थोड़े ना वो लोग मेरे को लाए हैं। तो मेरे को लगा कि यार मेरे को अगर कुछ करना है तो फिर एक ही चीज है कि अपने आप को सरेंडर कर दो। मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इस दुनिया से नहीं चाहिए मुझको, कोई अचीवमेंट नहीं चाहिए मुझको, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अपने आप को ना पूरा का पूरा ऑलमाइटी पे सरेंडर कर दिया। यार आप भेजे हो, आप जो भी हो, जैसा भी हो, मेरे को पता नहीं है, कोई तो एनर्जी है, कुछ तो है। अब जो कुछ भी है, क्योंकि मैं तो खुद अपने आप को रोक नहीं सकता, अपने एज को रोक नहीं सकता, मैं अपने लाइफ को रोक नहीं सकता हूँ। तो कुछ ना कुछ है ड्रिवन एनर्जी, उस एनर्जी के ऊपर मैंने अपने आप को छोड़ दिया और फिर बोला यार चलो चलते हैं। अब चलने के लिए मेरे को चाहिए क्या? डायरेक्शन। मैंने बोला यार प्रॉपर डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा? क्या ये सही है, क्या वो सही है, किससे पूछूं? मैं मुल्ला के पास गया, मुल्ला मेरे को एक रास्ता दिखाता है, मैं गया मेरे दोस्त के पास, वो दूसरा रास्ता दिखाता है। किससे पूछूं? टीचर से जाऊं तो टीचर भी तो इंसान ही है, तो मेरे को रास्ता कौन दिखाए? मैंने बोला नहीं यार सब छोड़। अगर वो सारे लोग सही होते तो आज का ये जो सोसाइटी है वो सही डायरेक्शन पे होता। क्योंकि सोसाइटी सही डायरेक्शन पे नहीं है, इसका मतलब वो सारे लोग जो है वो सारे लोग सही नहीं है, हर कोई स्कैटर्ड वे में चल रहा है। तो मैंने बोला यार फिर किसके साथ चलेगा तू? मैं बोला यार एक तो है डिटरमाइनिंग पॉइंट, वो क्या है? डिसीजन मेकिंग पॉइंट क्या है अपने में? तो मैंने जब ध्यान लगाया तो मैंने देखा एक चीज तो मुझको ड्राइव करता है जो मेरा दिमाग है, और दूसरा चीज जो मेरे को ड्राइव करता है वो मेरा हार्ट है। अब हार्ट थोड़ा ही ना, साइंस का स्टूडेंट हूँ उतना तो जानता हूँ, हार्ट थोड़ा ही ना डिसीजन लेता है, तो डिसीजन लेता है अपना दिमाग ही लेता है, उतना हमको पता चल चुका है। इसका मतलब मेरे दिमाग में ही कुछ ऐसा है जो कभी इस तरीके का डिसीजन लेता है, कुछ उस तरीके का। और फिर मैंने इसको एनालिसिस करने की कोशिश की, यार ये जो डिटर्मिनेशन है ये या फिर डिसीजन है जब ले रहा हूं मैं, तो क्या सोच के ले रहा हूं। तो मैंने देखा कि यार जब मैं इमोशनल होके कोई एक डिसीजन लेता हूं तो यहाँ पे कुछ हार्ट बीट पल्सेशन ऐसा कुछ फीलिंग आता है, और फीलिंग जब आता है तो हार्ट का धड़कने में कुछ होता है। इसका मतलब दिमाग का वो पार्ट जो बेस्ड ऑन इमोशन डिसीजन लेता है उसी को हम हार्ट कहते हैं, बेसिकली हार्ट का डिसीजन कहते हैं। और दिमाग का वो पार्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस करके अपना डिसीजन ले रहा हो उसको हम कहते हैं ब्रेन। कि वो कैलकुलेटिव है, वो हमेशा कैलकुलेट करता रहता है कि इससे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इससे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और वो हमेशा बोलता है यार इधर तेरा प्रॉफिट है, इधर तू जा। और दिल बोलता है नहीं यार इसमें मजा आएगा, इसके साथ तू जा। अब मैं कंफ्यूज हो गया यार मैं किसके साथ जाऊं, दिमाग के साथ जाऊं कि दिल के साथ जाऊं, क्योंकि प्रॉफिट भी चाहिए और मजा भी चाहिए। अब जाए तो जाए किधर यार, पजल्ड हो गया बंदा। और फिर बैठ गया मैं। आप लोगों को पता नहीं है मैंने अपनी जिंदगी में जितना काम किया है ना उससे ज्यादा टाइम तो मैंने आइडियल बैठ के काटा दिया। लास्ट कुछ ईयर्स में ऐसा बहुत दिन गया जब मैं दरवाजा बंद करके कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं करना ही नहीं है बोल के मैं बैठ जाता हूँ, नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और मैं आइडियल पढ़ा हूँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद अचानक से हाँ अब ठीक है, अब आ गया लाइन पे, सिंक्रोनाइज हो गया, अब करो काम। तो ये जो है ना ये एक्टिविटीज बहुत मुश्किल से आता है। और जब आप एनालिसिस करते हो किसके ऊपर, अपने आप पे, सो आई कॉल माई सेल्फ, I consider myself as the guinea pig of my own lab.
मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, दूसरे के ऊपर नहीं करता हूँ। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से क्या हो रहा है। सो मैंने देखा ये जो दिमाग है मेरा, ये दिमाग क्या करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे काम कर रहा है, और दिल जो है वो इमोशन के ऊपर काम कर रहा है कि इधर से करने से मजा आएगा, मजे के लिए काम कर रहा है। मैंने देखा कि कौन सा सही कौन सा गलत, यार कभी दिमाग सही होता है तो कभी दिल, अब जाए किधर। फिर मैंने ध्यान लगाया तो मेरे को पता चला कि ये दोनों के ऊपर ना एक और गाइडिंग कंट्रोलर बैठा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो वो बैठा हुआ है आपके अंदर। क्या है कि दिल का सुने दिमाग का सुने नहीं, इन दोनों के ऊपर जो बैठा हुआ है वो है आपका सोल, वो है आपका आत्मा, और जो हर रोज हर एक चीज में आपको गाइड करता है, आप उसको इग्नोर कर देते हो। हर रोज हर किसी चीज में जैसे ही आप प्रॉफिट के लिए कुछ काम करने जा रहे हो या फिर इमोशन के लिए कुछ काम करने जाते हो, तो अंदर से एक आवाज आती है, यार ऐसा मत कर, ये सही होगा गलत होगा सोच ले। तो वहां पे क्या करते हो ना, आप उसको इग्नोर करके आप अपने मन का सुनते हो या फिर ये करते हो और चले जाते हो, फिर पछताते हो। तो मैंने बोला नहीं यार, ना तो दिमाग का सुनूंगा ना दिल का सुनूंगा, सुनना है तो फिर आत्मा का सुनना है और पूरा का पूरा डेडिकेटेडली सुनना है। तो लोग जो दोस्त थे मेरे या फिर घर के लोग ये थे, तो बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि यार तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे को चला जाना चाहिए हिमालय पे, सन्यासी बन जाओ। तो मैं बोला यार थोड़ी ना अच्छा आदमी बनने के लिए या फिर बिना प्रॉफिट एंड लॉस का सोच के अगर आप काम करो, लोगों के लिए काम करो, तो सन्यासी बनना साधु बनना जरूरी है क्या? मैं उस चीज को लाना चाहता हूँ अपने लाइफ में। सही बोल रहा हूँ, आज मैं अपना ऑब्जेक्टिव आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि मैं वो चीज करना चाहता हूँ अपने लाइफ में कि साधु भी बने और इस जिंदगी का पूरा मजा भी उठाए। अब लोगों का क्या सोच है पता है कि अगर कोई आदमी मतलब उसका अगर कुछ डिजायर है तो वो साधु या सन्यासी नहीं बन सकता है। गलत है यार। जो आदमी सन्यासी बन गया ना, क्या उसका डिजायर नहीं है? क्या उसको आराम नहीं चाहिए? हमको लगता है यार खुद एसी में सोता है और बातें ऐसा कर रहा है जैसे साधु हो। मतलब साधु हमने पहाड़ों में ही देखा है, बट साधु मतलब क्या है? उसका लाइफ नहीं है, उसका आराम नहीं है। आराम चाहिए उसको। क्या उसको पैसे नहीं चाहिए? पैसा चाहिए उसको। क्या उसका डिजायर नहीं है? डिजायर चाहिए उसको। लेकिन ग्रीड नहीं होना चाहिए। वो अपने डिजायर को पाने के लिए कोई गलत काम ना करे, अपने डिजायर पे उसका कंट्रोल हो और वो ये सोचे कि डिजर्व देन डिजायर। पहले मैं अपने आप को उतना बना लूं कि वो आना चाहिए और वो नेचुरली आएगा मेरे पास, मुझको उसको लाना नहीं पड़ेगा। इट विल कम टू मी। अगर आपको भरोसा है ऊपर वाले पे और अगर आप अपने लाइफ में मिराकल देखना चाहते हो तो आपको उतना बनना पड़ेगा यार। आपको मिराकुलस बनना पड़ेगा कि आपके साथ मिराकल हो। अब जब मिराकल बोल रहे हैं तो क्या है मिराकल? मिराकल ऐसे थोड़ी ना है जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, ट्विंग करके वो लाइट जला और आए भगवान। नहीं, हर रोज हो रहा है आपके साथ। आप जो खुद हो ऊपर से नीचे तक, आप खुद ही मिराकुलस हो। मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के आप लोगों से और आप लोग सुन रहे हो, तो ये भी तो एक मिराकल है ना कि यहाँ से मैं अपना होठ हिला रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हो। नहीं है मिराकल तो नेचर के अंदर में जाओ तो देखोगे हर एक चीज में मिराकल हो रहा है। हर एक चीज में है। जो चीज हम रोज देखते हैं उस चीज का वैल्यू हम नहीं देते हैं। हमको समझ में नहीं आता है यार ये तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। अब आम का पेड़ है तो आम ही पकड़ेगा, लेकिन वो जो आम के पेड़ में आम पकड़ा है क्या वो मिराकल नहीं है? दूसरे पेड़ में तो आ नहीं रहा है। तो हर एक चीज में मिराकल है। साइंस जो है वो भी मिराकुलस चीज है और ये पूरा नेचर मिराकुलस है। हम खुद मिराकुलस है, अपने आप को जानने की बाकी है। मैंने अपने पूरे कैरियर में 2013 के बाद मैं बोलूंगा मेरा कैरियर शुरू हुआ। 2013 में जॉब छोड़ दिया, तब मेरा कैरियर शुरू हुआ और मैंने अपने कैरियर का पहला जो मंत्र मैंने लिखा वो ये था कि यहाँ पे देखो, ये था मेरा जो डेस्कटॉप पे जो ये रहता है ना, क्या कहते हैं इसको, स्क्रीन जो रहता है, वो मैंने ये लगा के रखा था। लैपटॉप था सॉरी। तो उसमें था द ओनली फियर इज दैट इफ आई बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन और आई रीच टू द टॉप, then ego and arrogance should not take a grip over me.
मैं उस चीज को बहुत डरता हूँ, उस चीज से डरता हूँ, क्योंकि वो चीज ऐसे ग्रैब ऐसे आके पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, हमको पता नहीं चलता है। वी शुड प्राउड ऑन आवर डीड्स। प्राउड नहीं करना है, प्राउड करना है, क्यों नहीं करना है यार? प्राउड ऑन आवर डीड्स बट शुड नॉट बिकम एरोगेंट। यहाँ पे हर एक चीज ना, हर एक पॉजिटिव चीज का थोड़ा सा नेगेटिव वर्जन है, जिसके बीच में एक हेयरलाइन डिफरेंस है, और हम दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते हैं। हम जब बोलते हैं ना ईगो, तो हमको लगता है कि ईगो का मतलब ये है कि जो ऐसे सीना फुला के आके बोले, हमेशा अपना तारीफ करे या फिर अपने में ये हो, वो ईगो नहीं है। ईगो मतलब वो है कि ईगो का मतलब ही होता है कि मी। जिस सेंटेंस में जहां कहीं पे भी जिस जगह पे आप यूज कर रहे हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वही ईगो हो गया। तो मैंने बोला यार डिलीट मारो इसको, ईगो को, कि शिफ्ट डिलीट ईगो। अब तो मैं बचा ही नहीं। जब मैं ही नहीं बचा तो फिर मेरा जो काम होगा, एक्टिविटी होगा, वो किसके लिए होगा? अब मेरा फैमिली मेंबर्स, लोग क्या समझते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे खुद के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ। मैंने ये देखा यार, जो आदमी, मैंने बोला ना, जो आदमी सबसे ज्यादा करप्ट है इस दुनिया में, जो गलत काम कर रहा है, वो भी तो यही फंडा दे रहा है कि मैं अपने घर के लिए कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना अपने लिए कर रहा हूँ। मैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे परिवार है, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो वो तो सही है यार, वो थोड़ी ना अपने लिए कर रहा है, तो वो भी तो सही नहीं है। मेरे नजरों में वो गलत है, उसके नजरों में वो सही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नजरों में नहीं, मैं हर जगह पे मैं सही रहूं। तो मैंने वो ट्रुथ और जो ये है उसके बीच में फाइंड आउट करना शुरू किया, अपने आप को रखा, कि ईगो को हटा दिया। अब जब मैं खुद हूं नहीं, तो फिर मेरा परिवार कहां से आया? तो ये क्या परिवार को छोड़ दे ना यार? मोह नहीं रखना है, प्रेम रखना है। ये बात समझ में आई मेरे कि ये लोग मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक चीज जो इनको जरूरत है उसके लिए मैं मर के भी ये दूंगा, लेकिन उनके डिजायर के लिए मैं किसी और को नहीं मारूंगा, सीधा बात। और मेरा खुद का कोई मतलब ग्रीडी लेवल तो है नहीं, तो उसको मैंने शिफ्ट डिलीट ऑलरेडी मार दिया है। क्योंकि मैंने, अब क्या हुआ जब मैंने अपने आप को ना शिफ्ट डिलीट कर दिया इस दुनिया से, कि मैं तो हूं ही नहीं। अब मेरे को जो कुछ भी मिलता है इस दुनिया में, हर एक चीज, अब मेरे को एक गिफ्ट लगने लगा, कि मेरा फैमिली एक गिफ्ट है मेरे लिए, मेरे बच्चे मेरे लिए एक गिफ्ट बन गए, मेरे दोस्त लोग मेरे लिए गिफ्ट बन गए। कि हर एक चीज, यहाँ यार इतना बढ़िया बढ़िया गिफ्ट तो दिया है ऊपर वाले ने। हर वो चीज जो मैं खाता हूँ वो एक गिफ्ट है, पानी जो है वो एक गिफ्ट है। हर एक चीज को मैं गिफ्ट की तरह देखने लगा, तो मेरा लाइफ हैप्पी हो गया। आई वॉज टू मच सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। अब क्या है जरूरत, कि यार जिंदगी को चलाने के लिए ना, जिंदगी को चलाने के लिए आपको चाहिए पैसा। अगर आपके पास पैसा ना हो तो कुछ काम में नहीं आएगा। अब कितना पैसा चाहिए? उतना पैसा चाहिए जितने से मेरा घर चल सके। मेरे को ये शौक नहीं है कि बुर्ज खलीफा मेरे नाम का हो, मुझको वो खरीदना नहीं है, थोड़े ही ना खरीदना है। और उसको खरीद के क्या करूंगा? मेरे को ये नहीं चाहिए कि हर एक सिटी में मेरा एक बंगला हो। क्या करूंगा? कितने बंगलों पे रहोगे? एक ही घर चाहिए यार, एक घर चाहिए जिसमें आराम से सुकून से खा पी के जी सके, और ऐसा काम कर सके कि सीना फुला के ना चल सके। वो सीना ऐसे करके मुंह छुपा के नहीं चलना है, सीना फुला के चलना है। और आज के डेट पे सही बता रहा हूँ, 2013 में अगर मैं वो डिसीजन ना लेता, और उसके बाद का जो हिस्ट्री है, जो लाइफ के साथ गया है मेरा, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि मेरे लाइफ के साथ भी वैसा ही बहुत कुछ गया है। और आज के डेट पे जब बाहर देश से लोग मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं या फिर मेरे बारे में कुछ बोलते हैं, और दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तब जाके लगता है नहीं यार कुछ तो किया। आज अगर मैं किसी कंपनी में होता तो मेरा परिचय होता क्या, कि इस कंपनी का जीएम है, वीपी है, फलाना है, सीईओ बन गया है किसी और के कंपनी का, बड़ा सा कंपनी का। तो उस कंपनी के परिचय से मेरा परिचय होता। लेकिन आज का जो मेरा आइडेंटिटी बना है वो मेरा खुद का आइडेंटिटी है। It is purely my talent, my hard work, my sacrifice, my everything. So this gives me immense pleasure. और जब कोई ना कोई बेनिफिटेड होता है मेरे प्रोग्राम से, मेरे इस काम से, तो बड़ा अच्छा लगता है, वो चीज का मजा अलग है। तो वो सारे सेक्रीफाइस ना आपको बड़ा प्लेजर देता है। लेकिन डायरेक्शन माय डियर फ्रेंड बहुत जरूरी है।
प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं रहोगे तो भटक जाओगे। क्योंकि जिस दिन ना, जो एक तो रोड बना हुआ है, बड़ा आसान है, गाड़ी लेके निकलो और उसी में निकला, गड्डी लेके और चलते रहो उसी रास्ते पे, जहां पे जाके खत्म होगा हो गया। और दूसरा है कि यार इधर जाना ही नहीं है मेरे को, इस रास्ते में से नहीं चलना है, मेरे को अपना खुद का एक रास्ता बनाना है। तो रास्ता जब बनाने निकलोगे तो जंगल को काट काट के रास्ता बनाना पड़ेगा। वहां पे आपको बड़ा बड़ा क्लियर विजन रहना पड़ेगा, आपके हाथ में कॉम्पास रहना पड़ेगा कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं तो भटक जाओगे। तो लाइफ में अगर अपना डायरेक्शन लेते हो, अपना रास्ता बनाते हो, तो भटक जाओगे दोस्त। कॉम्पास हमेशा हाथ में रहे, कॉम्पास हाथ में रहना बड़ा जरूरी। और भी बात करेंगे, चलो यार कहाँ से कहाँ निकल गए, आज थोड़ा भटक गए हम भी, है ना। तो और भी बहुत लंबा है ये, इतना आसान नहीं है, इतना छोटा नहीं है। देखो नॉलेज पॉइंट लिख के रखा कि अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। हम कि हर रोज ऐसे लोग मिलेंगे जो आसपास में आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको समझना है क्या ये तो ऐसे ही है, इनको एक्सेप्ट करना है मेरे को। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, डोंट बिकम द फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। किसी और के ओपिनियन का फुटबॉल नहीं बनना है, नहीं तो लात खाते रहोगे हर रोज अपने आप को चेंज करते रहोगे। नहीं बनना है मेरे को फुटबॉल, मैं अपना ओपिनियन अपने पास रखता हूँ और अपने खुद के हिसाब से चलता हूँ। दूसरा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उससे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार तू क्या सोच रहा है उससे क्या मतलब, नहीं, प्यार से कि यार वो क्या सोच रहा है उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि मुझको इफेक्ट ना करे और मैं जानू ये बात कि मैं सही हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ यार तेरे से क्या मतलब है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। एटीट्यूड में गलत चीज लाना ही नहीं है अपने लाइफ में, वो गलत एक भी पॉइंट नहीं लाना है। देखो आपने अपनी पूरी जिंदगी ना डेली दूध जमा कर रहे हो, ठीक है, दूध जमा कर रहे हो, दूध जमा, हर एक अच्छा काम 1 लीटर दूध है आपके लाइफ में और आप पूरा घड़ा भर दे रहे हो दूध से, लेकिन एक बूंद इमली का क्या कर देगा, वो दूध खत्म, आपका पूरा जो इतना बड़ा हांडी भर दिया था ना वो खत्म हो जाएगा आपका। तो लाइफ भी ऐसा ही है, आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे काम करते जा रहे हो, एक गलत काम सड़ा देगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में वो सारे गलत कामों को एक साइड किया और बोला कि ये करना ही नहीं है। अब अच्छा होता है नहीं होता है वो बात की बात है, मैं अच्छा करते हुए चलता हूँ, हर वो भाड़चू के हिसाब से। कैसे डिसीजन ले सर, तो भाड़चू के हिसाब से। भाड़चू तो सबको पता है यार, गुड एंड बैड सबको समझ में आता है, नहीं आता है क्या? तो भाड़चूस लिख लो, एक लाइन पे भाड़चूस को लिख लो और फिर बोलो अच्छा ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव वाला नहीं करना है, पॉजिटिव वाला करना है। चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो, तो देख लो कितना मुश्किल होता है इस रास्ते पे चलना। एंड डोंट ट्राई टू फाइंड द इंटेंशन बिहाइंड अदर्स मिस्टेक, किसी और के मिस्टेक का इंटेंशन सोचने मत जाओ। जो जितना दिमाग खराब होता है वो इसलिए जाता है क्योंकि हम इंटेंशन समझने की कोशिश करते हैं। मत सोचो, मत समझो इंटेंशन, क्योंकि गलती हमसे भी होती है। आप ऐसा पकड़ लो यार उससे गलती हो गई, अब गलती का सुधार कैसे करना है, तो फॉल्ट फाइंडिंग शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव, ना कि उसने इसलिए किया क्योंकि ऐसा है, वो मेरे को ऐसा डाउन देना चाहता था इसलिए किया। मत सोचो ना, अननेसेसरी आप पे बर्डन बढ़ेगा। ये सोच लो इससे गलती हो गई, उसने गाली मार दिया, वो समझा नहीं इसलिए मेरे को गाली मार दिया, चलो इसको समझाते हैं, तो प्यार बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। एक ना एक दिन वो बंदा भी समझ जाएगा यार इससे पंगा लेके फायदा नहीं है, क्योंकि इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हर रोज ना उसी प्रेजेंट मोमेंट पे जी लो जो मोमेंट आपके पास है, प्रेशराइज मत करो। हम क्या करते हैं ना, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, या तो आप फ्यूचर में जीते हो या फिर पास्ट में जीते हो, आप प्रेजेंट में कभी जीते ही नहीं हो। हर रोज हर किसी के साथ हो रहा है, एकदम पक्का हो रहा है। हम या तो फ्यूचर में जीते हैं या फिर पास्ट में जीते हैं, अभी का जो मोमेंट है उसमें जीते ही नहीं है। तो क्यों नहीं जीते? ये सारी बातें ना लिख के रखना पड़ता है, क्योंकि ये सारी बातें याद, मुझको भी याद नहीं रहता है, लिख लिख के ऐसे 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 चारों तरफ लिख लिख के मैंने याद किया। और कीज टू सक्सेस, ये जितनी सारी बातें मैंने बताई उसमें से आधी बातें तो सब बहुत लोगों को पता है, बहुत लोग, लेकिन हम मान नहीं पाते हैं। नहीं मान पाने का जो कारण है ना, ये रखा था, ये 10 पॉइंट है। इन 10 पॉइंट को देखो। पहला वाला डिसिप्लिन, कि हाँ यार मेरे को डिसिप्लिन बनना है, लिख लो पहले अपने दरवाजे पे मोटा करके लिख के रखो। दूसरा चीज पंक्चुअल, हाँ यार मेरे को पंक्चुअल बनना है,
नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन बनना तो है मेरे को। तीसरा चीज मैपिंग एंड प्लानिंग ऑफ द गोल। आप अपना जो गोल है ना उस गोल को सेट करो। आपको आईएएस बनना है तो आईएएस का गोल बड़ा करके लिख के रखो, वो दिखना चाहिए। जब तक लिख के नहीं रखोगे वो याद नहीं रहेगा। मैपिंग एंड प्लानिंग की उस गोल को अचीव करने के लिए आपका क्या क्या प्लानिंग चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी है, वो मैपिंग करो। कितना टाइम है, टाइम को लिखो, टाइम इंपॉर्टेंट है, इतने टाइम में मेरे को इतना कवर करना है। तो ये सारी चीजें होना चाहिए। मैपिंग एंड प्लानिंग ऑफ द गोल, गोल का प्लानिंग हो गया, मैपिंग हो गया। देन टाइम मैनेजमेंट लिखो यार प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि काम इतने होते हैं ना 24 आवर्स कुछ भी नहीं होता है। तो प्रायोरिटी क्या है, क्या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना प्रायोरिटी है, सोशल मीडिया पे जाके दोस्तों से बातचीत करना प्रायोरिटी है, या फिर कोई भी क्रिटिकल इश्यू सोशल मीडिया पे जो बौखला रहा है उस पे कमेंट करना प्रायोरिटी है, या पबजी खेलना प्रायोरिटी है, या फिर मेरा फोकस पे फोकस रखना प्रायोरिटी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो प्रायोरिटी बेसिस पे। फिर क्या है, फोकस ऑन द सेट गोल, कि गोल तो मैंने सेट कर लिया था, क्या मेरा फोकस वहां पे है, लिख के रखो। हाँ यार मेरा फोकस चेंज हो गया, हाँ यार मेरा फोकस चेंज हो गया, आज फोकस चेंज हो गया, हर रोज वहां पे आएगा। एंड अवॉइड अननेसेसरी आर्गुमेंट। अननेसेसरी आर्गुमेंट, अननेसेसरी मतलब क्या है कि आपका दोस्त बोल रहा है अरे यार ये ऐसा है, आप उसी के साथ लग गए हो, अरे ऐसा नहीं है ऐसा है, तू नहीं जानता है मैं जानता हूँ, जरूरत नहीं है। जैसे ही आप डिस्कशन करो, डिस्कशन मतलब क्या होता है कि वो बोल रहा है आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो वो सुन रहा है, दोनों में एक डिस्कशन हुआ, उससे कुछ आउटकम निकलेगा, नॉलेज बढ़ेगी। आर्गुमेंट क्या होता है, वो अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आर्गुमेंट्स हो जाता है और उससे टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। आर्गुमेंट एंड डिबेट तो कभी मत करो। जहां पे आर्गुमेंट का शुरुआत देख लिए, वो बंदा बोल रहा है कि नहीं तेरे को पता नहीं है, अब बोल दिया ना, अब मैं बोलता हूं तू सुन, तो आप बोलो यार यू आर 100% राइट, आप सही बोल रहे हो, मैं गलत हूं, आपसे मैं सहमत हूं, बोल के अपना टाइम बचा लो और चले जाओ और अपना प्रोडक्टिव काम कुछ करो, फोकस पे आ जाओ फिर। और ये सारी बातें अगर लिख के ना रखे ना तो फिर याद रहने वाला है नहीं। पॉइंट वाइज लिख के रखो। मैं बोल रहा हूँ कि फोकस ऑन सेट गोल, यार मेरे को गोल पे ही सेट रहना है। अवॉइड अननेसेसरी आर्गुमेंट, जहां पे आर्गुमेंट देखे वहां से हट जाओ, कोई मतलब नहीं है। पहले अपने आप को उतना बना लो, पहले अपने आप को वो चीज बनाओ जिससे आपकी बातों का कुछ एक इम्पैक्ट पड़े, सोसाइटी पे पड़े, समाज पे पड़े, लोगों पे पड़े। आप अपने आप को उतना मजबूत पेड़ बनाओ ताकि उसमें फल आए तो लोग फल उससे तोड़ सके। आप इतने से रहोगे और पेड़ जो पौधा है वो ऐसा ऐसा कर रहा है और हर कोई चिल्ला रहा है समाज में, आपको तो कोई भी तोड़ के चला जाएगा, तो इससे क्या मतलब बनता है, केओस ही बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता है। तो मैं ये समझता हूँ यार पहले पेड़ को मजबूत होना चाहिए तब जाके फल लगेगा उसमें। तो अपने आप को बचा के रखो तब तक, जब तक आप वो मजबूत खिलाड़ी ना बन जाओ, तब जाके कुछ बात करोगे, इम्पैक्ट आएगा, चेंजेस आएंगी, सब कुछ होगा। एंड टॉक लेस लिसन मोर, जितना हो सके कम बात करो, सुनो बहुत ज्यादा। जितना सुनोगे ना नया चीज सीखने को मिलेगा। हो सकता है 90% उसमें से कचरा हो, निकाल दो, 10% तो अच्छा मिलेगा, 1% तो अच्छा मिलेगा, तो सुनते रहो। अपनी बात बोलोगे तो अपने अंदर का सब कुछ बोल दोगे, वो समझ के चला जाएगा, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो जितना हो सके कम बोलो, सुनो ज्यादा, बी इन योरसेल्फ, बी इन यू एंड फाइंड योरसेल्फ। अपने आप में ज्यादा टाइम रहो, अपने आप को समय दो, वक्त दो। एटलीस्ट सुबह, मेरा कहना अगर मानते हो ना, अगर अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए जबरदस्ती कमिटमेंट करो अपने साथ कि नहीं यार मेरे को सुबह 5 बजे से पहले उठना है। सूरज उगता है पता है 4:30 बजे, तो मेरे को 4:30 बजे उठ जाना है। और फिर उठ के अगर आप घर पे बैठे रहोगे नहीं होगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा काम काज शुरू कर देना पड़ेगा। बैठ के अगर पढ़ाई शुरू करोगे सो जाओगे। एक्सरसाइज, जॉगिंग, योगा कुछ भी करो, बाहर निकल जाओ, दौड़ के आओ, तब जाके मजा आएगा। और फिर आके ना कुछ देर मेडिटेट करो बैठ के। मेडिटेशन में क्या है, आराम से बैठो, शांति से अपने आप को, सिर्फ अपने आप को टाइम देना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अपने आप को सिर्फ इतना बोलते रहो कि यार मेरे को इस जिंदगी से ना कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी मिला है बहुत है मेरे लिए। और ऊपर वालों को थैंक यू बोलो और बोलो कि यार मेरे साथ कभी गलत ना हो। गलत चीज क्या होता है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जिंदगी में ना गलत चीज ना हो, सारे चीज अच्छा हो,
अच्छे से आए, शुभ आए, और उसी के लिए मैं थैंकफुल हूँ टू गॉड। प्रे नहीं करना है कि यार भगवान दे दे या अल्लाह दे दे, क्या देगा यार, वो तो दे चुका है आपको सब कुछ। लेना आपके हाथ में, एक्सप्लोर करना आपके हाथ में, उसने सब कुछ दे दिया आपको, जितना देना था उसने दे दिया है। अब आप काम करते हो तो आपको पूरा मिलेगा, नहीं करते हो कितना सा मिलेगा। देख लो क्या चाहिए आपको अपने लाइफ में। टेक ऑल क्रिटिसिज्म वेरी पॉजिटिवली एंड ट्राई टू इम्प्रूव। कोई भी क्रिटिसाइज करता है ना, उसको पलट के वार नहीं करना है, सुनो, एक्सेप्ट कर लो। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, उसका 2-3 कारण होते हैं। एक कि वो बंदा आपको पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, इसलिए वो क्रिटिसाइज कर रहा है। तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि उसको समझाओ। अब वो एक बंदे को समझा के आप टाइम वेस्ट क्यों करोगे? इसका मतलब आपके अपने डीड्स में चेंजेस आने चाहिए। अभी भी आपके काम में और ज्यादा चेंजेस चाहिए, ताकि वो जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसको समझ में आए, नहीं यार ये तो बहुत ऊपर का चीज है। तो कहां से रिफ्लेक्शन आएगा? आपके बातों से थोड़ा ही ना आएगा, आपके डीड से आएगा, आपके कर्म से आएगा। तो आपके काम में फोकस करना है, उसके क्रिटिसिज्म में फोकस नहीं करना है। एक तो हो गया पॉजिटिव चीज। दूसरा चीज कि वो बंदा क्या कर रहा है कि जानता है कि ये अच्छा काम कर रहा है, इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए। इसका मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वो निगेटिव आदमी है, क्रिटिसाइज कर रहा है इसलिए, तो उसको भी पॉजिटिव लो कि वो जिस बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है, जिस पॉइंट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, हो सकता है ना कि उसी में कुछ एक पॉइंट रह गया है जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उसको भी पॉजिटिवली लिया जा सकता है। और आप जब इंप्रूवमेंट करोगे उस पॉइंट पे, ताकि उसका मुंह बंद हो जाए, तो आप अपने आप को बेटर कर रहे हो, उसका कुछ नहीं हो रहा है, वो बात करता रहेगा। So take all criticism very positively and try to improve. Be a good human, but don't waste your time to prove it. एक अच्छा इंसान बनो, उसको प्रूव करने मत जाओ, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। दो चीज है, एक होता है इंटेंशन, दूसरा होता है डीड्स। डीड्स जो है ना वो दुनिया देखती है, लोग देखते हैं। इंटेंशन जो है वो ऊपर वाला देखता है, क्योंकि ऊपर वाला आपके डीड से नहीं जाता है। अब बकरे को आप घास खिला रहे हो, बकरा समझ रहा है यार बंदा कितना अच्छा है, थोड़ा ही ना आपका इंटेंशन जानता है कि उसको तो हलाल करना है। तो बकरा समझ रहा है अच्छा है, लेकिन ऊपर वाला आप देख रहा है, आपको देख रहा है कि आप घास क्यों खिला रहे हो, अच्छा तू इसको काटने के लिए खिला रहा है। तो उस घास खिलाने का कोई पॉइंट आपको मिलने वाला नहीं है, घास खिलाने का पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ ये आपके ऊपर है, आप उसको खिला रहे हो, आप उसको काट के खाओगे, नेचर का लाइफ साइकिल है, खाओ, खाते रहो उससे, मेरे को पता नहीं उससे क्या होने वाला है। जो खाता है खाएगा, जो नहीं खाता है नहीं खाएगा। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूँ कि इंटेंशन क्या चीज होता है। इंटेंशन का आपको पॉइंट मिलता है आपके लाइफ पे ऊपर वाले से, और डीड जो है वो दिखता है लोगों को, क्योंकि लोग अंतर्यामी नहीं है कि आपके इंटेंशन को समझे। तो आपको बताना पड़ेगा काम करके, मुंह से नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। करके दिखाओ ना, तो लोग बोलेगा हाँ यार ये कर सकता है। सीधा बात। मैं एक चीज जानता हूँ अपनी लाइफ में, जब तक मैं वो चीज ना बन सका कि लोग मेरे को बोले हाँ ये बंदा बना है, ये बंदा कर सकता है, तब तक बताने का कोई फायदा नहीं बनता है कि मैं ये कर सकता हूँ। करके दिखा दो, बस सिंपल। चलो IES engineering, Indian engineering service. If any person distracted me, what to do? Sir, my dream is to develop India by making IES. वेरी गुड। हर एक चीज देखो, हम मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप लोग जाओगे, मेरा एक फेसबुक का पेज है, हाँ, जिसपे जो पेज मैंने 2013 में खोला था, 13 ना 14 में, नॉर्थ ईस्ट टेक्निकल रिवॉल्यूशन बोल के, नॉर्थ ईस्ट टेक्निकल रिवॉल्यूशन, एनी टेक्निकल रिवॉल्यूशन। सो एक टेक्निकल रिवॉल्यूशन आएगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और मैंने सोचा था यार, उस वक्त 2013 का जो माहौल था ना इंडिया का, दैट वाज ए ड्रास्टिकली रिवोल्यूशनरी पीरियड। 13-14 का जो पीरियड था, अन्ना मूवमेंट एंड ऑल, और करप्शन को लेके बहुत सारी बातें। और उससे पहले ही मैं भी शुरू किया कि नहीं यार, इतने सारे जॉबलेस लड़के, तो क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, तो कुछ रिवोल्यूशन। तो मैंने सोचा कि यार जितने सारे बीटेक होल्डर्स हैं सबको बुलाओ, जिसको जॉब नहीं, और एक मार्च करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो जैसे ही मैंने रिवोल्यूशन का सोचा ना, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि लोगों को तो मैं इकट्ठा कर लूंगा। अब हमारा इंटेंशन क्या है?
इंटेंशन क्या होना चाहिए? इंटेंशन ये है कि यार लोगों को उनके जो मुसीबतें हैं उससे राहत मिले, सब लोगों को जॉब हो, सब लोगों का काम बढ़े, घर चले, वही तो इंटेंशन है। सो मैंने एक चीज नोट किया कि अपना जो यहाँ पे मैंने लिखा था कि द मेन चैलेंजेस दैट नीड टू हैंडल इज द नेचर क्राइसिस। द मेन चैलेंजेस that need to handle is the nature crisis, but what we face is mainly due to the different opinions of good people, else intentionally created by the devils. अब इससे लड़ना कैसे? या तो वो इंटेंशनली क्रिएट कर रहा है या फिर वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो अच्छे लोग हैं इस दुनिया में अभी भी ना, हम लोग देखते हैं कि यार शैतान बहुत बड़े पड़े हैं, नहीं, 90% अच्छे लोग हैं, लेकिन ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है, दिमाग में कुछ अलग सा प्रोग्रामिंग चल रहा है। अब अच्छे लोगों का डिफरेंट ओपिनियंस होने के कारण गड़बड़ हो रहा है, और उसका फायदा कौन उठा रहा है? जो डेविल है वो। तो दुनिया में दो टाइप के लोग हैं इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, एक तो अच्छे लोग और एक है डेविल्स। तो श्री कृष्ण भी कह के गए हैं कि शाम दाम दंड भेद, ये चार औजार है जो सीख लो तो आपकी जिंदगी सफल। शाम दाम दंड भेद यूज करना पड़ता है, किस लिए? धर्म की रक्षा करने के लिए, ना कि अधर्म को सपोर्ट करने के लिए। तो हमने इसको क्यों यूज करना शुरू कर दिया? अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए काम करना ही नहीं है। अपना फायदा जो है ना, वो एक्चुअल फायदा आपको नेचर से मिलेगा, मिरेकुलस मिलेगा, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा प्योर रहे। आप सही में क्या उतना कर सकते हो अपने लाइफ में, उतना सेक्रीफाइस कर सकते हो, वो देखना जरूरी है। तो जो चैलेंज था ना हमारा, हमको मिल के काम करना चाहिए था। हम सबको, एक इंसान को इंसान के साथ मिलके काम करना चाहिए, ताकि ये जैसे कोरोना वायरस आ गया या फिर जैसे फ्लड हो रहा है, भूकंप आ रहा है, तो इन सब से, जैसे खाने पीने की चीजों की कमी है, तो इन सबको एनहेंस करने के हम सबको मिल के काम करना, वो होना चाहिए था ऑब्जेक्टिव। लेकिन आज के डेट पे आप सोचो ना, सिर्फ अपने इंडिया का सोचो, तो फिर आज के डेट पे क्या हो गया कि लोग सेंटिमेंट और इमोशन पे मर रहे हैं जगह जगह पे। अगर असम का बात करें, हाल ही में जो हो रहा है कि यार मिजो अपना जमीन लेके जा रहा है या फिर असमीज अपना जमीन, उनका जमीन ले रहे हैं, मारामारी हो रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। लोग यहाँ पे मर रहे हैं कि यार आपका धर्म बड़ा कि मेरा धर्म बड़ा, मंदिर मस्जिद, कुछ ना कुछ लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। क्या, क्यों मर रहे हो यार? असली चीज तो था जिंदगी, कि जीना है सबको और अच्छे से जीना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग खुशी से जिए? ये चीज इसलिए नहीं हो रहा है ना, एकेडमिक सिस्टम ने जब आप छोटे बचपन से जो आपको सिखा रहा है कि आपको फर्स्ट आना है। हम ये नहीं सिखा रहे हैं कि आओ सब लोग मिलके हम लोग कुछ काम करें। हम ये सिखाते हैं कि किसका नंबर ज्यादा आ रहा है। हर कोई नंबर के पीछे भाग रहा है। दिमाग का प्रोग्रामिंग गलत हो चुका है, सोसाइटी का प्रोग्रामिंग गलत हो चुका है, और इतने मास लेवल पे हो चुका है ना कि इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। और चेंज करने के लिए एग्जैक्टली बता दूं, अगर किसी के मन में वैसा ख्याल आ रहा हो ना कि नहीं मैं चेंज करूंगा, तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। आपको चेंज करना नहीं है, आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। लोगों में नहीं ला सकते हो। लोगों में लाने जाओगे तो फिर आप भी उसी का एक हिस्सा बन के रह जाओगे। बहुत लोग कहते हैं यार एग्जैक्टली ऐसा करना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त भी है, अच्छे, सभी अच्छे हैं यार, तो सारे जितने सारे रिलीजन है ना सबको मिटा दो, एक नया रिलीजन का खड़ा करो। मैं बोला आप थोड़े ना मिटा रहे हो, आप और एक रिलीजन ऐड कर दे रहे हो यहाँ पे। सब रिलीजन का यही फंडा था, मिटाओ सबको एक करो, यूनिटी। सब नहीं आएंगे, सब कभी नहीं आएंगे। टोटल रिलीजन इस दुनिया में कितने है पता है किसी को? कोई बता पाएगा? टोटल रिलीजन कितने हैं बताओ तो, एनीबडी? नंबर ऑफ रिलीजन इस दुनिया में किसी को पता है? एक होंगे, दो होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, कितने हो सकते हैं? कुछ तो बोलो, क्या लगता एक ही है, एक ही रिलीजन है, वहाँ सब डिवाइड हो गया। ह्यूमनिज्म। नहीं, नियर वो अबाउट, मतलब ऐसे कहते हैं तो नियर अबाउट 4,500 कुछ तो रिलीजन्स है। एग्जैक्टली 4300, मतलब 4,000 4,500 रिलीजन है इस दुनिया में।
अब रिलीजियन का जो इंसान के लाइफ है उसके साथ क्या संपर्क है, उस चीज को भी हम समझना बड़ा जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। चलो उसके बारे में अलग से कभी बात करेंगे, लेकिन जो मेरा मुद्दा बात था ना आज का, वो था सिर्फ कि अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, फोकस में फोकस रखो, फोकसिंग ऑन फोकस जो मैं बोलता हूँ, फोकसिंग ऑन फोकस। ये नहीं कि फोकस बना लिए यार मेरे को दौड़ना है, मेरे को अचीव करना है, मुझको पाना है, मुझको नहीं मिलेगा यार अपनी जिंदगी में, कभी नहीं मिलेगा। आप जब कभी भी जाके ना उस पॉइंट पे टच करते हो, आप जब उस चीज को अचीव कर लेते हो, उस चीज का वैल्यू आपके पास कम हो जाता है, आपको कुछ और एक चीज चाहिए। तो अगर लिखना है तो फिर आज का पॉइंट लिखो, सवाल लिखो, अपने आप से होमवर्क बोल के लिखो कि यार वो ऐसा क्या चीज है जिसको अचीव करने के बाद मेरा लाइफ सेटिस्फाइड हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को ऐसा क्या चीज चाहिए। लिखो सब लोग अपने कॉपी पे कि यार टेक्निकल छोड़ो, आज टेक्निकल नहीं करेंगे, मैं सिखा दूंगा यार, टेक्निकल का दिक्कत नहीं है, मेरे साथ हो ना, आराम से सीख जाओगे, इतना भरोसा रखो। सिर्फ इतना लिख के रखो कि यार वो ऐसा क्या चीज है जो चीज मिलने के बाद आपका लाइफ जो है वो पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, आप खुद खुश हो जाओगे, सेटिस्फाइड हो जाओगे, आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं मिलेगा, क्योंकि हर वो चीज मिलने के बाद उसका वैल्यू कम हो जाएगा और आपको कुछ और नया चीज चाहिए। हर वो चीज जब कभी भी ना आप शोकेस के अंदर कुछ चीज देखते हो, काश ये वाला मेरे को मिल जाता, वो मिला, 2 दिन के बाद उस चीज का मजा खत्म और फिर दूसरा चीज चाहिए। इवन जो आज के डेट पे आपका जो मन में चल रहा होगा यार ये अगर मिल जाए ना तो लाइफ बन जाए, उसको शादी करके लेके आओ, 2 दिन बाद 1 साल के बाद देखोगे यार क्या गलती कर दिया था। तो वो चीज होगा, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है और होगा ही, क्योंकि वो चीज जब तक आपको ना मिले ना, हर वो चीज जो आपको ना मिला है अभी तक उसका वैल्यू है आपके पास, जो चीज मिल गया है उसको देखने का टाइम नहीं है आपको। तो पहले तो ये देखो कि आपके पास कितना है, जो भी है ना उस चीज को वैल्यू दो, उस चीज का वैल्यू समझो कि अगर ये चीज ना होता तो क्या होता मेरे लाइफ में। एक बार खुद से खुद अपने आप से बात करते करते ना हर एक चीज को एक बार ऑब्जर्व करना, हर एक चीज को, इवन दिस वाटर, जब पानी भी पियो आज तो देखो पानी को एक बार आंखों से कि यार हाँ यार ये चीज क्या है, ये तो हिल रहा है, और ये जब अंदर जाता है तो कैसा फील होता है। और इसका अगर वैल्यू बढ़ाना है तो कुछ देर पानी मत पियो, उसके बाद पी के देखो। कभी अगर व्रत वगैरह रखे हो, हम लोग तो रमजान में रखते हैं, तो शाम को पता चलता है कि पानी की अहमियत क्या है। पूरा 1 महीना जब आप ऐसा करोगे तो आपको हर एक चीज का वैल्यू ऐड हो जाएगा आपके लाइफ में। हाँ यार इस पानी का ना जो सिंपल ऐसे फेंक देते हैं उसका वैल्यूएशन क्या है। हर एक चीज जो आपको लाइफ में मिली है वो एक गिफ्ट है आपके लिए और कुछ नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज ए गिफ्ट, आप लेके नहीं आए। भाई राइट और रॉन्ग? ट्रू। सो आज से ना Yes, sir. लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करो, ठीक है। बेकार वाली चीजें, जो जितनी सारी चीजें लगती है जो बेकार है, उस चीजों को ध्यान में नहीं रखना है, उस चीजों को हटा देना है। दिमाग में जाम करके तो कोई भी चीज नहीं रखना है। दिमाग एक ऐसा चीज मैं बताता हूँ कि अगर आपका इस नेचर पे कोई भी चीज जो जमा होता है ना वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो अगर फ्लो में है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। जब कभी भी आपके दिमाग में कोई भी चीज जमा होगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब कभी भी आपके पेट में कोई चीज जमा हो जाएगा ना तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो खाना खाते हो, वो अगर रात को खाए सुबह निकल गया तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो पेट में जमा हो गया ना तो आपका गैस एसिडिटी बना रहा है। द सेम वे आपके दिमाग पे अगर बातें जमा हो गई ना तो आपको दिक्कत कर रहा है। वो आई चली गई खत्म, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना सीखो। सो आज इतना सारा बात करने के बाद ना सच बता रहा हूं कि मेरा तो मूड नहीं है कि टेक्निकल चीज को टच करने का।
सो सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि क्या आप मतलब जैसे ये तो आपने हमें इन जनरल बताया, पर कभी कभी कुछ चीजें होती है जो इन जनरल हम शेयर नहीं कर पाते, जिसको मैं आपको सर जब भी आपको मैं फोन करता हूँ, वो जो जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा था ना, बहुत इजी टॉपिक होता है, आप एक वर्ड बोलते हो वो चीज मैं समझ जाता हूँ, पर मैं हमेशा वो चीज आपसे सुनना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज एक मतलब मैं सेल्फ डाउट ही रहता है कि क्या मैं वो चीज सही कर रहा हूँ। तो क्या आप कुछ पर्सनल करियर गाइडेंस भी देते हो? नॉट सिर्फ करियर गाइडेंस, इट्स रॉन्ग टर्म करियर गाइडेंस, जस्ट काउंसलिंग। लुक यू, मैंने ये कोचिंग इसलिए ज्वाइन की थी ना कि वेरी फर्स्ट डे जब मुन्ने आपसे बात की थी तब मुझे ये चीज पता चल गई थी कि कुछ भी आउटकम होगा इसका, ठीक है, नॉर्मली बहुत सारी सर मैंने एनसीवीटी करके एक प्राइवेट लिमिटेड ऐसी क्लासेस है जहां से मैंने अपने 5th सेम में कोडिंग सीखी थी, मैंने स्काडा भी देखा था, मैंने सब देखा था, पर मैं कभी उस क्लास में ही नहीं गया क्योंकि मुझे एट द एंड ये फील होने लगा कि वो मनी ओरिएंटेड चीज है। आपकी क्लास, आपका मोटिव जो मनी ओरिएंटेड नहीं था, जो चीजें थी, इस वजह से मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ क्योंकि मुझे चाहिए था कि कोई ऐसा कुछ बता पाए मुझे कि लोग इतनी सारी चीजें, मैं 3-4 चीजों में अच्छा हूं पर फिर भी मेरे को पता ही नहीं चलता कि मेरे को करना ही क्या है। स्टिल आई एम जस्ट मेरे घर से 3 ट्रैक निकलते हैं, मैं तीनों ट्रैक पे परफेक्टली गाड़ी 80 की स्पीड पे चला सकता हूँ, पर ऐसा होता ही नहीं है कि हाँ यार यही जाऊंगा, इसी ट्रैक पे जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, ऐसा कुछ फिक्स ही नहीं है। तो कुछ आपसे चाहिए था कि सर क्या आप पर्सनली ऐसा कुछ गाइडेंस या काउंसलिंग कर सकते हो? क्या चीज के ऊपर चाहिए वो तो बोलो। ऑब्वियसली सर, एक या मोटो लाइक प्रेजेंटली देखा जाए तो टेक्निकली अभी नहीं हूँ, आप टेक्निकली रेडी कर दोगे, पर क्या मतलब मेरे को पता ही नहीं चल रहा, मेरे को ये भी नहीं पता चल रहा कि मैं आपको क्या बताऊं कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, ये तो लेवल तो पहले ये तो सोचो कि यार जब आपको पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस दिन प्रॉब्लम आएगा ना उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अभी क्या सोच रहे हो? अभी आप सोच रहे हो, मैंने बोला ना, आप फ्यूचर को लेके परेशान हो, ठीक है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप फोकस अभी आज के प्रेजेंट में करो और फिर देखो कि मजा, हाँ यार मेरे पास तो अभी आज के डेट के लिए तो सब कुछ है ना, तो आज मेरे को क्या करना चाहिए, आज अभी इस वक्त मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल क्या कह रहा है कि मुझको क्या करना चाहिए। फोकस ओरिएंटेड, आपने अपना एक पाथ बनाया कि आप टेक्निकल लाइन पे आ रहे हो, आप जाना चाहते हो, आपको एक जॉब मिल चुकी है, अब आपको करियर को आगे लेके जाना है, उसके लिए आपने कोर्स ज्वाइन किया है। अब तो जॉब कर रहे थे, आप आइडल बैठे नहीं हो कि यार जॉब तो मिल गया है चलो ठीक है सैलरी उठाते हैं, तो आप अपने आप को एनहेंस करना चाहते हो, आपने कोर्स ज्वाइन किया है, तो अभी आप कोर्स पे फोकस करो, आप टेक्निकल चीजों पे फोकस करो और खुश रहो, है ना। और हर एक चीज ना ऐसा है कि प्रदीप, चीजों को ढूंढ ढूंढ के मत निकालो, चीजें ऑटोमेटिकली आएगी लाइफ में। ढूंढ ढूंढ के यार मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, क्या जरूरत है। जिस दिन परेशानी आएगी, सर मैं इस वजह से परेशान हूँ ये बोलो, तब उसका कोई सोल्यूशन निकलता है। और अपने आप को बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने आप को रख के अगर परेशानी का सोल्यूशन ढूंढना चाहोगे कभी नहीं मिलने वाला है। अपने आप को मैंने जैसे बोला उसको हटाओ और फिर देखो कि अगर ये चीज किसी और के साथ हो रहा है तो क्या परेशान होना चाहिए नहीं चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। सर एक बात करना चाहता हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। बोलो बोल रहा हूँ, मैं शर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। अभी का टाइम में जो जनरेशन है, ऐसे घर का प्रॉब्लम या रिलेशन या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम, ये सब से कैसे छूटा जाए, या बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब सब समझ रहे हैं। तो अभी का टाइम में जो होता है, हाँ, ऐसे घर का भी फिनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, इसका वजह से मतलब आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे लेकिन पढ़ाई कभी तक नहीं होता है। मतलब आज शुरू करेंगे बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन नहीं कर पाते हैं। और मैं मतलब खुल के बता रहा हूँ सर, इसीलिए सर। तो अभी क्या किया जाए इसे, ये सबको समझने के लिए? वो सबको समझना है, मैं दिखाता हूँ सबसे कैसे निकलते हैं। इससे निकलने का
रास्ता बना। देखो एक चीज, ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया हाँ में सर। इस दुनिया में आप कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, वो एलिमेंट कैसे बना है कि उसका एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ऐसा कोई भी चीज क्या इस यूनिवर्स में मिलेगा जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है? नहीं मिलेगा। आपका जितना सारा एलिमेंट्स है ना, उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ जी घूमते सर। रहते हैं। तो आपके चारों तरफ जब नेगेटिव चीजें घूम रही है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये तो एक नेचर का ही पार्ट है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव न्यूक्लियस जो कि आप हो। तो आपका पॉजिटिविटी जो है वो आपके अंदर है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जितने सारे घूम रहे हैं ना, वो आपके चारों तरफ के, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके समाज के लोग हो सकते हैं, आपके सोसाइटी, आपका हर कोई, आपके दोस्त लोग, एवरीथिंग। अब आप बोलोगे कि सर तो ये आप बोल रहे हो कि मेरा फैमिली मेंबर्स मेरे लिए नेगेटिव एलिमेंट्स है, तो इनका क्या करे? आप खुद सोचो, अगर मैं इस एटम से सारे के सारे नेगेटिव एलिमेंट्स हटा दूं तो क्या ये एटम एग्जिस्ट करेगा? नहीं ये करेगा। ये एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अकेला न्यूक्लियस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपको इनको हटाना ही नहीं है, आपको इनके साथ जीना है, आपको इनको एक्सेप्ट कर लेना है और आपको अपने आप में आना है कि यार आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको डिस्टर्ब होना ही नहीं है ना, कि ये जो आप अगर जानते हो कि ये चीज मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, यही चीज है जो मेरे को डिस्टर्ब करती है, तो आप डिस्टर्ब क्यों होने वाले हो? आप आराम से बैठ जाओ और छोड़ दो सारा चीज कि नहीं यार मेरे को डिस्टर्ब होना ही नहीं है। आप अपने आप से बात करो, ये एक दिन में होने वाला चीज नहीं है। अपने आप से बात करो और अकेले, मैंने जैसे बोला ना कि सुबह उठ के अकेले बैठो और अकेले खुद से बात करो, यार सही में ऐसा है, ठीक है? तब जाके आपको पता चलेगा कि ये सारे नेगेटिव एलिमेंट्स है और इन नेगेटिव एलिमेंट के साथ मेरे को जीना है। मतलब मेरे अंदर का जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उसको और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तब जाके मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। और शिफ्ट डिलीट कर दो ना अपने आप को, पहले तो अपने आप को शिफ्ट डिलीट कर दो कि आप तो हो ही नहीं, तो फिर आपको परेशानी कहाँ किस बात की? हर वो चीज जो आपको डिस्टर्ब कर रही है उस चीज को शिफ्ट डिलीट कर दो। बोलना पड़ता है, ओके सर। खुद को बोलना पड़ता है। करके देखो और फिर मेरे से एक बार पर्सनली बात करना, ठीक है? ओके सर। शुभम, आईएएस का कोई स्ट्रेटेजी? आईएएस का स्ट्रेटेजी तो पहले तो आप अपने आप को ये करो और सिलेबस को लो, सिलेबस खोल के देखो क्या क्या है, सारे सिलेबस है ना। और आपका क्या ब्रांच है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल का आईएएस का जितना सारा सिलेबस है उसको लेके एक बार मेरे को दे देना। मेरे को खुद नहीं है, मैं आईएएस गेट, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव मैं बता दूं, मैं वो 10% लोगों के लिए अपना वक्त जाया ही नहीं करता है जिनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा अपने लाइफ में। मेरा पूरा जो फोकस है ना, मेरा जितना मेहनत है वो 90% उन लोगों के लिए है जो गेट आईएएस इन सब का सोच ही नहीं पा रहे हैं और लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो जो मेरा क्लासेस होगा उसी से आपको आईएएस गेट लेवल का सारा सवाल आप आराम से, टेक्निकल जितने सारे हैं वो कर पाओगे। सिर्फ क्या है कि मैथमेटिक्स वाला पार्ट और जनरल एप्टीट्यूड तो हो जाएगा फिलहाल, लेकिन मैथमेटिक्स हम
नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आता नहीं है। सिग्नल एंड सिस्टम भी नहीं लेंगे ना, हाँ, सिग्नल सिस्टम सिग्नल सिस्टम हो जाएगा, कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, वो सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स आपको करना है, और बाकी सारे जो चैप्टर है उनका कॉन्सेप्ट वाइज सारा क्लियर होगा, आप कोई भी प्रॉब्लम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आईईएस गेट का हो या फिर एपीडीसीएल बोलो, ये सब तो छोटे छोटे प्रोग्राम, क्योंकि इस तरीके से समझेंगे चीजों को सर एनालिसिस कर सके, चीजों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, न्यूमेरिकल्स कर सके, उस टाइप से समझेंगे, है ना। हाँ बोलो। सर आईएएस का मतलब वो चेंज हो गया पैटर्न, मतलब आगे जो था सर 50 टेक्निकल था, 50 और बाकी का 50 25 मैथ्स 25 वैसा था सर। लेकिन इस बार सर 60 टेक्निकल दिया है और 40 अलग दिया है सर। तो 60 मतलब अगर हम लोग टेक्निकल भी कर ले फिर भी सर कट ऑफ तो आ ही जाएगा। टेक्निकल का तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, वो तो निकाल ही लोगे। हाँ सर वही इसलिए मतलब आप जो पढ़ा रहे वो भी सर वही सर जो अभी तक पढ़ा है वही सब सर। मैंने आईएएस का वो देखा था क्वेश्चन पेपर, उसी से ज्यादातर आया है सर, बेसिक लेवल का ही आता है ना सर। हाँ, इसलिए कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज कॉन्सेप्ट है यार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब कॉन्सेप्ट होता है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी सवाल करेगा ना उसका आप निकाल लोगे तुरंत। और थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए जो उस पैटर्न का, मतलब एग्जाम वाइज क्या होता है, डिफरेंट पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस का। तो अगर पैटर्न आपको समझ में आ गया और कॉन्सेप्ट आपका है तो आप वो पर्टिकुलर एग्जाम आप निकाल लोगे, ये तो मेरा गारंटी है। आप अगर बढ़िया से करते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मशीन्स का बोलो, पावर सिस्टम बोलो, आपका वो एनालॉग हो डिजिटल हो, कंट्रोल सिस्टम, वो हम करा देंगे, कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा। आपका पूरा जो एग्जाम में आएगा, गेट हो, आईईएस हो, एपीडीसीएल हो, एसएससी जेई हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो ना, थोड़ा सा बढ़िया से करते हो, फोकस रहते हो, आराम से क्लियर कर लेंगे। सर मुझे है ना वो मतलब ऐसा आपसे पूछना है सर, आप भी इंस्ट्रूमेंटेशन से हो तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन का पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंट ब्रांच के लिए गेट का कुछ कीजिए ना सर। मैं इंस्ट्रूमेंट का हूँ लेकिन मैं इलेक्ट्रिकली पढ़ाता हूँ मैं इंस्ट्रूमेंटेशन का तो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाता हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट जो कंट्रोल सिस्टम वगैरह दूसरे टीचर है वो पढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रिकल का जितना है ना वो मैं कराता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट का हूँ। पर ऐसे ऐसे क्यों सर ऑल ऑफ सडन, जैसे कि अभी हम तो प्रेशर फ्लो लेवल पे ही डील करते रहते हैं और ऑल ऑफ सडन आप इंस्ट्रूमेंट छोड़ के इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट कॉन्सेप्ट्स। छोड़ के नहीं, इंस्ट्रूमेंट का मैं अगर जो मैं कराऊंगा ना आपको उसी से बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स करने के लिए, जैसे कंट्रोल सिस्टम का जो न्यूमेरिकल्स है, मैं तो इंडस्ट्रियल पर्सन हूँ ना, मैं प्रैक्टिकल काम करते हुए आया हूँ। तो थियोरेटिकल जो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड ऑल दिस थिंग्स, इंस्ट्रूमेंट में वो सारी चीजें ज्यादा आती है, कंट्रोल सिस्टम की बातें ज्यादा आती है, सिग्नल एंड सिस्टम्स के ऊपर होता है। तो उससे मेरा नाता नहीं रहा था। मेरा नाता, मैं पावर फील्ड में था तो फिर मेरा इक्विपमेंट से और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के जितने सारे इक्विपमेंट थे वो सबसे प्रैक्टिकल नाता था। थियोरेटिकल चीजें मैंने बिल्डअप की बाद में, जब मैं वहां पे गया और मेरे को लगा कि नहीं यार मुझको बिल्डअप करना चाहिए, तब मैंने बिल्डअप किया। अदरवाइज तो प्रैक्टिकल चीजें ही करते रहते ना आज। और जो आप ये सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सिखा रहे हो ना, मैं ध्यान से जब देखा तो 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का जो फिजिक्स है ना, उसमें जो भी चीजें सिखा रहे हो मोटा मोटी उसमें से ही है। हाँ, तो यार चीजें अलग कैसी होगी, वो तो हमको 6th स्टैंडर्ड से हमको 12th स्टैंडर्ड तक इसमें रेडी कर दिया था। अब हम भूल गए हैं, वो हमारी गलती है ना। जो एकेडमिक लेवल पे जो बनाए हैं लोगों ने, जो डिजाइन किया है प्रोग्राम, वो बहुत सही डिजाइन किया हुआ है कि नहीं। अब हम भूल गए हैं तो इस पे गलती हमारी है, ना कि एकेडमिक सेशन का है। मैंने देखा है हम लोगों का क्लास 6 से शुरू होता है, फिर 8, 9, 10 में देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी, अभी तो 10th में पूरा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ दिया है। इलेक्ट्रिसिटी का जो सर आपका बेसिक एसएससी जेई लेवल पे क्वेश्चंस आता है बेसिक लेवल का, वो सारा का सारा आपका मैट्रिक लेवल में है। मैंने अभी मैट्रिक का एक कोर्स कराया है, तो मैंने देखा कि यार यही सारी चीजें तो हम टेक्निकल एसएससी के लिए करा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड उसी लेवल का होता है।
अब हम भूल जाते हैं, क्या करेंगे, तो करना पड़ेगा फिर से, है ना। और सर ये जैसे आप अभी जॉब जिम हमें करा रहे हो ना सर, ये जो स्टार्टिंग आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा रहे हो, जैसे एक दिन आप हमारा सेकंड लेक्चर था, आपने रेजिस्टर कराया, इंडक्टर कराया, पर हमारा कैपेसिटर पोर्शन जो है वो थोड़ा रह गया, हमने वो कैपेसिटर पोर्शन रख दिया। तो दिमाग में मेरे क्वेश्चन ये आता है कि मैं वीडियोस वापस रिफर करके करता हूँ, तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर ने मेरे को रजिस्टर कराया, इंडक्टर कराया, मैंने वो पढ़ा, उसके नोट्स बनाए अपने वर्ड्स में, तो क्या इसके साथ साथ मेरे को कैपेसिटर कर लेना चाहिए, या सर आगे कराएंगे कैपेसिटर तब मैं करूं? करो ना यार, क्यों रुके हुए हो, अगर कर सकते हो, जितना दौड़ोगे, जितना सीखोगे, जितना जानोगे उतना अच्छा है। थोड़े ना मेरे लिए रुकना है, मेरे साथ दौड़ना है। आप दौड़ और सकते हो, दौड़ो, साथ में मैं जो गाइडेंस दूंगा उससे आपको बेनिफिट होगा। अगर पहले से पढ़ के रखते हो तो और अच्छे समझ में आएगा। पर मतलब क्वेश्चन ये है सर, आगे कैपेसिटर आने वाला है या फिर मतलब सिर्फ ये ओवरव्यू था और आगे नहीं आएगा ऐसा? बाबा रे, एक चीज तो मैंने तेरे को पूरा का पूरा ये दे दिया है, सिलेबस दे दिया है ना। तू कितना बार पूछेगा मेरे से, पूरा सिलेबस दे दिया है, वही सारी चीजें मैं कराऊंगा, है ना। एक चीज नहीं छोड़ूंगा, हर एक चीज कराऊंगा, जितना सारा लिखा है सर सिलेबस में। इलेक्ट्रॉनिक्स में ही कराएंगे तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल एनालॉग है। हाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, एनालॉग होगा, क्यों नहीं। ओके सर मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर, प्लीज अगर आप हो सके तो गेट का, मतलब मैं एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंटेशन में मैं गोदरेज में हूँ, पर अभी ट्रेनिंग है मेरा। एट द एंड ऑफ दिस सितंबर मंथ मेरा एक इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे। पहले तो वैकेंसी आएगी तो वो लोग इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू होने के चांसेस मैंने जैक लगा के करा है, तो उस इंटरव्यू में क्लियर होगा तो चांसेस होंगे कि वो मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लेंगे, ऐसा हो गया है। पर मतलब मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप अगर इंस्ट्रूमेंट में मेरे को कहीं से हेल्प नहीं मिलती, मैंने अपनी पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन की कॉलेज में मेरे सिर्फ 2 फैकल्टी थे जिन्होंने पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन मेरे को पढ़ाया है। मैं 7 पॉइंट लाइक नियर अबाउट ऐसे सेम्स के हिसाब से 8 पॉइंट जैसे मैं लेके आया, वो मैं कैसे लेके आया मुझे पता है। अलग अलग कॉलेज के फैकल्टीज के पैर भी पकड़े, बोला सर प्लीज नोट दे दो, प्लीज एक्सप्लेन कर दो, प्लीज बता दो, ये कॉन्सेप्ट करा दो, वो कॉन्सेप्ट करा दो। हो सकता है एक ही चैप्टर के 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए 4 अलग अलग टीचर्स के पास जाके मैंने सीखी है, लेकिन बहुत बहुत एफर्ट्स लिए, पर एट द एंड ये यूजलेस लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है। इसलिए चाहता हूँ कि कोई एक जगह से आप अगर कुछ गेट के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप शुरू करोगे सर, तो मैं भी करना चाहता हूँ, एक्चुअल में मैं करना चाहता हूँ। गेट इंस्ट्रूमेंटेशन, प्लीज सर। देख आधा चीज तो हो जाएगा इसी से जो हम कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक चीजें हो जाएंगी, सिर्फ क्या है, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम तो इंस्ट्रूमेंट में भी होगा, इलेक्ट्रिकल में भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होगा, वही सारे कॉन्सेप्ट होंगे, वही सेम चीज है। तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर अलग से कुछ लगता है तो फिर वो होगा आपका एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन का जो पार्ट है, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का देखना पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो शायद से जॉब जिम में जो हम ट्रेनिंग कराएंगे ना, उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। यार एग्जैक्टली मैं सच बताऊं, जॉब जिम जो करता है ना स्किल ट्रेनिंग, उसमें मैकेनिकल का जो लड़का है वो अगर सिर्फ वो जॉब जिम करता है ध्यान से, तो वो भी अपना कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, कोई भी एग्जाम निकाल पाएगा, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल चीजें ही सीखने को है, आराम से कर सकता है। लेकिन मैं नहीं, रिस्क नहीं लेता हूँ। मैं अगर बोल दिया ना कि चलो ठीक है मैं गेट इंस्ट्रूमेंटेशन कराऊंगा, तो ये हेडेक हो जाएगा यार मेरे लिए, कि अलग से उसके लिए अलग से तैयारी करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रोग्राम अटेंड करते हो और आप थोड़ा सा मेहनत करते हो, आप आराम से क्लियर कर लोगे, उतना भरोसा है मेरे इस प्रोग्राम। सर मैं आपको ये भी कमिट करता हूँ कि मैं हार्डवर्क दूंगा, मैं आपसे कोई गारंटी नहीं ले रहा, मेरे को कुछ नहीं, बस जस्ट सिर्फ आप गाइडेंस दोगे ना तो भी मैं करूंगा। तुम करते रहो, हो गया, ठीक है, हो गया, तू पास हो गया गेट में, ठीक है, आराम से खुश रहे। एक चीज याद रखो यार, मेरे को एक चीज बोलना भूल गया आप लोगों को, वो है हमको ना अपनी जिंदगी में अपना जो गोल है उसको अचीव करने से एग्जैक्टली क्या चीज रोकता है पता है? बताओ क्या चीज रोकता है हमको? हमारा कंसर्न, हम पूरे टाइम जो उसके आजू बाजू रिवॉल्व करते रहते हैं विदाउट हैप्पीनेस। नहीं, और कोई?
क्या चीज है जो आपको आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, उससे रोकता है? कंसंट्रेशन। Fear. हाँ, डर. डर। मेरी वरीज, यस। डर, वो एक डर है, वो एक डर है जो हमको हर रोज रोकता है। वो क्या चीज का डर है ना, पूछना अपने आप से, क्या चीज से डर रहे हो? वो समझ में नहीं आता है, लेकिन हर रोज हर वक्त कुछ ना कुछ एक फियर अंदर है, कुछ ना कुछ एक डर अंदर है। क्या चीज से डर रहे हैं वो भी पता नहीं चलता है। आप इंटरव्यू पे जाते हो, आपको डर लग रहा है, मन के अंदर एक डर है, यार इंटरव्यू पे क्या पूछेंगे, अरे यार नौकरी तो मिली नहीं ना तेरे को, वो तो तेरा सवाल ही नहीं है, तो तू अभी क्यों डर रहा है? पहले तो वो पूछो अपने आप से। तो मन से बात करना बड़ा, ये क्या पिक्चर का नाम था, 3 इडियट्स था ना, वो जो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वहां पे एक डायलॉग नोट नहीं किया होगा, सबने देखा होगा वो तो पता है, लेकिन एक डायलॉग को नोट करना कि उसने बोला था कि ये बोलने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को झेलने की शक्ति आ जाती है। तो अपना ये जो दिल है ना, सही में उसको बेवकूफ बना के रखना चाहिए। ये डरता रहता है, क्यों डरता है वो भी समझ में नहीं आता है इसको। तो ये जो डर है ना, वो हमको हर जगह पे रोकता है, हर रोज रोक रहा है, आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो उस अपने आप को पूछो कि यार तू डर क्यों रहा है, और उस डर को उठा के बाहर फेंको। यार तेरे को खोने का क्या है? जो भी है ना वो तेरे को पाने का है, खोने का कुछ ही नहीं है। कोई भी चीज खोने का नहीं है, सिर्फ पाने का है, ठीक है? सो एवरीथिंग यू विल गेट ओनली, यू विल नॉट लूज एनीथिंग, बिकॉज you have not bring anything with you. So ये वो गीता वाला डायलॉग हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण का कि तू क्या लेके आया था, तू क्या लेके जाएगा, क्यों रोता है ना? तो क्यों रोता है? नहीं रोना है, बिंदास काम करने का, बिंदास जीने का और आगे बढ़ने का, विथ फुल कॉन्सेप्ट, फोकस, है कि नहीं? तो दिमाग से वो सारे अगड़म पगड़म चीजें हटाओ, दिल से डर को मिटाओ और आगे बढ़ो विथ फुल कॉन्फिडेंस कि यार जो भी मिलेगा मेरे को अच्छा ही मिलेगा। अब मैं रख रहा हूँ, नहीं तो मेरे को मार पड़ेगी घर से, लोग बुला रहे हैं, कुछ काम है, ठीक है? तो आज टेक्निकल तो नहीं हुआ, लेकिन आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। एक बार एक्स्ट्रा क्लास लो सर, पढ़ाई कैसे करे असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के लिए, एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? जो भी हो ना, आप लोग नोट कैसे बनाए वगैरह, आप सवाल दे देना मेरे को, व्हाट्सएप कर देना, आपके मन में जो भी शंका है, सवाल है, आप लोग व्हाट्सएप कर दो। पर्सनल अगर है तो पर्सनली कर दो मेरे को, मैं ध्यान में रखूंगा उस चीज को, ठीक है? चलो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपसे बात करना हो तो कौन सा टाइम रहेगा सही कि आपसे बात नहीं, कर सकते? वो नहीं बोल सकता यार, मैं सुबह से शाम तक ना बिजी तो रहता ही हूँ। नहीं, जस्ट नहीं, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट। कभी भी करो, मैं सबका फोन उठाता हूँ, नहीं उठाता हूँ क्या? कभी भी करो ना, अगर सिर्फ क्लास में ना मेरे हो। फोन तो कभी भी फोन उठाते हैं, और मेरे सबका फोन उठाता के इडियोटिक आंसर्स, मतलब आइडियोटिक क्वेश्चंस को भी आंसर्स करते हैं। मेरे को पता है कि मेरे क्वेश्चंस इतने इडियोटिक है कि मैं खुद वो पूछना नहीं चाहता, फिर भी मैं पूछता हूँ, और सर बहुत पेशेंसली उस चीज को आंसर करते हैं। लास्ट जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है, कोर्स ऑफ कंटेंट सिलेबस मेरे को भेजने के बावजूद मैं वो पूछता हूँ उनको, फिर भी बहुत पेशेंटली वो मुझे आंसर करते हैं। थोड़ा सा सिर्फ प्रदीप, तुम्हारा नंबर क्या है? क्या हुआ? व्हाट्सएप नंबर क्या है? ग्रुप में है तो देख लेना प्रदीप। हाँ हाँ, 80000426665। तो बात ऐसा है कि प्रदीप को मैं बोलूंगा कि अगर पता है तो देखो, ऐसा नहीं है कि कॉल्स नहीं आते, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, इसीलिए कॉल्स को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ अनटिल एंड अनलेस इट इज नेसेसरी। अदरवाइज व्हाट्सएप इज ओके, कभी भी करो। मैं अभी नहीं तो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, हर एक सवाल का मैं जवाब देता हूँ, मैं दूंगा, ठीक है? तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। बाय बाय, शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट। और आप लोगों को मैं पूरा का पूरा शेड्यूल बहुत जल्द दे रहा हूँ, ठीक है? और जितना हो सके ना यार, लोगों को और जोड़ो, यहाँ पे लोग बहुत कम दिख रहे हैं मेरे को। सर हमने ज्वाइन किया था तब उस दिन 60-65 आई डोंट नो, इतने कम। आई डोंट पता नो है क्या। सर, मेरे को आपको एक बात बतानी थी कि हमारे एक सर हैं जो मेरे ट्रेनिंग ऑफिसर है गोदरेज में,
उन्होंने भी ये ज्वाइन किया था ये देखने के लिए कि आने वाले नए जितने भी स्टूडेंट्स होंगे क्या वो उन्हें रिकमेंड करेंगे। टिल यस्टरडे वो थे यहाँ पे, उनका नाम विक्रम सिंह है, वो यहाँ पे ज्वाइन थे मतलब कुछ दिनों पहले तक, और फिर प्रोजेक्ट्स की वजह से उन्होंने ड्रॉप किया। और वो बहुत इम्प्रेस्ड है और उन्होंने बोला है कि उनके अंडर जितने भी ट्रेनी इंजीनियर्स आएंगे उन सबको वो पहले यही बोलेंगे, गो ज्वाइन जॉब जिम, देन कम टू मी, आई विल हेल्प यू आउट। ओके गुड, थैंक यू वेरी मच प्रदीप। वो आपसे लोगों बात भी को करना जोड़ो। चाहता है, मैं बात करवाऊंगा आपकी एक बार श्योर उनसे। श्योर सब लोगों को, जितने दोस्त लोग हैं ना यार, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लोग भटके हुए हैं और इंजीनियर्स तो सबसे ज्यादा, क्योंकि इंजीनियर्स को लगता है कि हमको सब कुछ आता है। सबसे बड़ा दिक्कत वहां पे है। और जो बोलता हो ना कि we do not know exactly what we do not know, so we have to find it out that what we do not know, then only we will be able to know that we do not know. बाय बाय, मैं काट रहा हूँ नहीं तो आज पूरा रात चला जाएगा। बाय 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 बाय। ओके सर, बाय।